हे कृष्णा। सो आज सबका स्वागत है आज हमारे भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशन में। तो वी आर एट चैप्टर नंबर 5 एंड कृष्णा विलिंग, अगर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा रही तो आज हम चैप्टर 5 फिनिश कर देंगे। हरे कृष्णा। राजेश प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो लेट्स बिगिन विद मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। So welcome all of you for today's session. So आज हम कितने लोगों को याद है हम लोगों ने कितना श्लोक कर लिया था? कारो मने आछे কতটা হয়েছে কি বলতে পারবে? हैं महक बहुत दिनों बाद आ रही है। हरे कृष्णा। Not seeing you from like I think 2-3 classes you have missed. Anyways, don't worry. I'll be yes. So I'll be sharing a screen now. तो हम तो थोड़ा रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद हम अपना सेशन चालू करेंगे। ओके यस। तो हमारा जो सेक्शन चल रहा था 5वां अध्याय ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। तो इक्वल विजन वाला सेक्शन था कि किस प्रकार से एक योगी सबको समान नजरिए से देखता है। याद आ रहा है किसी को? अरे मैं खुद भूल जा रहा हूँ, आप लोगों को कैसे याद आएगा? यस 26 यस प्रियंका माता जी 26 অবধি হয়েছে। 27 ओके लता माता जी ओके। एग्जाम था महक का ओके ठीक है चलेगा। एग्जाम था बोल के छोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ूंगा। हाँ पकड़े रहेंगे है ना। तो सुलक्षणा माता जी यस ठीक है, याद है आप लोगों को। तो काफी दिन हो गए, बीच में जन्माष्टमी आई और प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि था इसीलिए, और बीच में एक दिन हम लोगों ने मिस भी किया। तो लेट्स बिगिन। तो कृष्णा in this section was telling out how to have a equal vision, किस तरह से सबके अंदर समान दृष्टि देखनी है। और हमने ये भी बताया कि किस प्रकार से समान दृष्टि का मतलब ये नहीं कि अपना डिस्क्रिमिनेशन खोल देना, मतलब खो देना। जिसकी जैसी मतलब जिसका जैसा अधिकार है उसको उस प्रकार से हमें अहमियत देनी है। तो इसीलिए इक्वल विजन मीन्स वी शुड नॉट लूज आवर डिस्क्रिमिनेशन, वी शुड सी एवरीवन विद that in each and everything Lord Krishna is there, and in each and every living entity even there are two things, Lord Krishna is also there as well as the individual soul is also there. तो ये दोनों चीज हर एक के अंदर देखना, ठीक है। तो ये इक्वल विजन वाले सेक्शन में था। और इक्वल विजन के बाद वो ब्रह्म निर्वाण के बारे में ये सेक्शन आने वाला है। लेकिन इस चीज के में एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमारे लिए सबसे एक बड़ी बाधा आती है। तो उस बड़ी बाधा को हमने जानने की कोशिश की। इस इक्वल विजन में हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? व्हाट इज दैट बाधा फॉर अस? सेंस एंजॉयमेंट। तो इक्वल विजन या ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा बनने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण आगे चल के 20 और 21 श्लोक में ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, मतलब ब्रह्मभूत व्यक्ति जो हमेशा हर चीज में ब्रह्म को देख रहा है, इक्वल विजन जो व्यक्ति देख रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने लगते हैं। और वहां पर एक सेक्शन आता है कि अक्षय सुख, उसको हमेशा अक्षय सुख मिलेगा। ही विल हैव नेवर एंडिंग हैप्पीनेस। तो ऐसे हैप्पीनेस के सामने एक प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है?
इस जगत के हैप्पीनेस को कंपेयर करने लगते हैं भगवान, हाउ टू हैव कॉन्ट्राडिक्टरी हैप्पीनेस। तो अक्षय सुख ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है जो हमेशा ब्रह्म में लीन है या भगवान के बारे में चिंतन कर रहा है। एक्चुअली दीज आर निराकारवादी। तो निराकारवादी ब्रह्म में हमेशा के बारे में सोचते रहते हैं। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें भक्तों के लिए भी अप्लाइड है, ठीक है। लेकिन ये सेक्शन चैप्टर नंबर 5 इज मोर स्पेसिफिकली ऑफ कर्म योगीज, दोज कर्म योगीज हु आर, उन प्रकार के कर्म योगी के बारे में है जो निराकार ब्रह्मवादी है। तो इस अक्षय सुख के में हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा क्या बन जाती है? सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। और इंद्रिय तृप्ति बहुत हमको लगता है कि बहुत आनंद देने वाली है, लेकिन इट इज आदि अंत कौनते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें बताई, इसका आदि भी होता है, अंत भी होता है। हमने पूरा ग्राफ तरीके से बताया कि किस प्रकार से हर भौतिक सुख का एक आदि है, अंत है। हमेशा प्रॉमिस करता है हमें कि एकदम इटर्नल हैप्पीनेस, तो वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स में ही अवेलेबल है। एक्चुअल जब हम एक्सपीरियंस करने जाते हैं तो ऐसा सुख मिलता नहीं है। जो हमारी डिमांड्स है, जो हमारे दिल की इच्छा है, क्योंकि हम आत्माएं हैं, भगवान के अंश हैं, हम हमेशा आनंद चाहते हैं, लेकिन आनंद इस जगत में मिलता नहीं है, दुख ही दुख मिलता है। तो भोग करने के चक्कर में हम लोगों को कोड़े पड़ते हैं। तो ये हमने ये सब कुछ चीजें चर्चा की थी, और पिंगला की स्टोरी को भी बताया कि पिंगला की क्या रियलाइजेशन थी कि इस जगत में कभी भी आशा मत रखिए, आशा रखने से दिक्कत आती है। और ये आशा रखिए कि भगवान की सेवा कैसे कर सकें, सिर्फ यही आशा रखनी है कि हमें अपने गुरु की सेवा, भगवान की सेवा करनी है। तो दिस इज अ पीस फॉर्म, मतलब दिस इज समथिंग लाइक हम लोगों को कभी एजिटेशन नहीं आने वाला। तो अभी भाई ठीक है, चलो समझ गए। 22 नंबर श्लोक तक भगवान ने बताया कि इस जगत का सुख किस प्रकार का सुख है, और अक्षय सुख के साथ किस प्रकार का इस जगत का सुख किस प्रकार से डिफर करता है, किस प्रकार से इस जगत का सुख हमेशा दुख देता है। तो अभी करना क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्मूला क्या है? तो भगवान कृष्ण बताते हैं, टॉलरेट करो। इस जगत में जो भी चीजें आती हैं, सुख दुख जो भी आएंगे, और स्पेशली सबसे ज्यादा जो एजिटेशंस आते हैं, भोग करने की वासनाएं आती, कामनाएं आती हैं, उसको भी हमें क्या करना है? टॉलरेट करना है। तो ये 4 नियमों का पालन करना, हमें क्या करना है? बहुत सारी हृदय में कामनाएं वासनाएं आएंगी, बट कब तक करना है? तो भगवान बताएंगे ना भाई, कब तक करूं भाई? 5 साल 10 साल कब तक इनको टॉलरेट करूं? भगवान कहते हैं टिल द एंड ऑफ दिस लाइफ, बिकॉज वी आर हैविंग अ वॉर। ऐसा एक युद्ध हो रहा है, और किसके साथ युद्ध हो रहा है? दिस इज अ ग्रेटेस्ट एनिमी। जो 3rd चैप्टर में भगवान कृष्ण ने बताया, हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो है, वही बीच बीच में भगवान श्री कृष्ण 4th चैप्टर 5th चैप्टर में थोड़े थोड़े ग्लिम्पसेस दे रहे हैं। तो लस्ट के कारण ही हम इस जगत में फंस रहे हैं। 4th चैप्टर में भगवान ने बताया इस लस्ट के साथ युद्ध करना है तो हमें ज्ञान की तलवार चाहिए, और ज्ञान की तलवार के साथ साथ हमें धैर्य भी चाहिए। तो 5वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं धैर्य रखना है, इस शत्रु के साथ युद्ध करना अगर हमें करना है। तो इस धैर्यशील वाले युद्ध में कैसे हमें धैर्य रखना है? तो हमने एक एग्जाम्पल दिया था बैटल और वॉर का। कितने लोगों को याद है जी? बताइए, किसी को याद है? बैटल और वॉर। ओके, सुलक्षणा माता जी इज एबल टू रिमेंबर। ओके, चिरंजीत प्रभु, तो हमने ये एग्जांपल इसलिए दिया, यस राजेश प्रभु, इसके पीछे कारण था, मोहित प्रभु, कारण ये था कि ये एक लंबा चलने वाला युद्ध है। जैसे विश्व युद्ध था, विश्व युद्ध मतलब क्या है? जब छोटे छोटे लड़ाइयां जब होती हैं, और अंतिम में उसका जब सार आता है, फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई, जर्मनी और अमेरिका की लड़ाई, जर्मनी इंग्लैंड की लड़ाई, लेकिन अल्टीमेटली कौन जीता? अलाइड फोर्सेस, ब्रिटेन, अमेरिका एंड द अलाइड कंट्रीज। तो भिन्न भिन्न मोर्चों पे लड़ाई जरूर हो रही थी, लेकिन अंत में ये विश्व युद्ध जीता किसने? तो यही हम लोग एग्जांपल बता रहे थे कि इस काम के साथ भी अगर युद्ध करना है, तो ये भी छोटा मोटा ये नहीं होगा, जैसे लाइफ लॉन्ग वॉर। कभी कभार हम जीतेंगे, कभी कभार हारेंगे भी। तो हमने एक एग्जांपल दिया कि ये दिस इज नॉट 1-to-1 वॉर, इसमें हमें टॉलरेंस की शक्ति दिखाना है। ऐसा नहीं कि भाई तलवार से मार दिया, भाई जीत गए, भाई काम पे जीत गए, काम पे हमने जीत पाली। तो इसके संदर्भ में कहानी थी। कितने लोग कहानी सुनेंगे? बताइए, कहानी 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 घर घर की, घर घर की नहीं, घर घर की कहानी नहीं बताएंगे हम। इस काम से अगर युद्ध लड़ना है, तो ये कहानी आती है श्री रामायण में। तो एक बार की बात है, श्री नारद मुनि एक बार बहुत भीषण तपस्या कर रहे थे, बहुत भीषण। अब नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, ध्यान में लगे हुए थे, बहुत बहुत तीव्र ध्यान में लगे हुए थे, और ऐसा कठोर तपस्या करने लगे। उनको भी पता नहीं था कि इनका ध्यान इतना भयंकर हो गया है कि देवता लोग भी डरने लगे। तो सबसे ज्यादा डरने वाले देवता कौन है? देवराज इंद्र। उनको लगता है कि भाई ये सब पावर के पीछे ना भाग जाए। तो उन्होंने क्या किया, कामदेव को, और कामदेव के साथ में इतनी जिनकी भी टोलियां थी उनके, अप्सराएं, भिन्न भिन्न अप्सराएं, उन सबको भेज दिया, जाओ जाके नारद मुनि की तपस्या भंग करके आओ।
नारद मुनि इतने महान भक्त हैं। ऑफ कोर्स नारद, ये नाम नारद कैसे आया? नारद जो नारायण को दे सके, ऐसे हैं भगवान। अभी हमारे हिंदी मूवीज में नारद मुनि को बहुत डिफरेंट टाइप से डिपिक्ट किया गया है। उस पिक्चर को मत देखिए कभी भी। दिस इज मतलब वी शुड नॉट सी दैट काइंड ऑफ इमेज ऑफ नारद मुनि। नारद मुनि इज व्हाट वन हु कैन गिव नारायण, नारायण द मतलब जो दे सकता है नारायण को, जो भगवान कृष्ण की भक्ति दे सकता है, नारायण की भक्ति दे सकता है, वो नारद है। इनफैक्ट भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में चैप्टर 11 चैप्टर 10 में भगवान बताते हैं विभूति योग में कि अमंग द सेंट्स आई एम नारद। तो नारद इज नॉट एन ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी। और इस कहानी में भी उनको मिसजज मत कर लीजिएगा, इसके पीछे एक कहानी है, इसके पीछे एक लेसन है। तो सारी अप्सराएं आके नृत्य करने लगी और सब बहुत रमणीय एटमॉस्फेयर हो गया। लेकिन नारद मुनि की इतनी भीषण तपस्या थी। अरे जो कामदेव किसी भी व्यक्ति के इस जगत में उसकी तपस्या क्या, उसके किसी भी चीज को भंग कर सकते हैं, वही व्यक्ति कामदेव नारद मुनि की तपस्या को भंग नहीं कर पाया और फ्रस्ट्रेट हो गया आगे एकदम लौट के। ऑफ कोर्स कामदेव बहुत कम ही ऐसे फेल हुए हैं। तो कामदेव फ्रस्ट्रेट हो गए, इंद्र के पास आ गए और जैसे ही ध्यान खुला उनका, उनको पता चला अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस नारद मुनि। सब लोग आके बोलने लगे अरे आपने कामदेव पे विजय पा ली। अरे कामदेव पे तो अरे शिवजी ने भी उसको भस्म कर दिया। ऑफ कोर्स वो कामदेव के ऊपर ही बिकेम एंग्री ऑन कामदेव। तो उसके पीछे भी एक लेसन था, वो अलग कहानी है। लेकिन यहाँ पर नारद मुनि ने एक और सहनशीलता का उदाहरण दिया कि अरे भाई मेरे पर कामदेव का इफेक्ट नहीं पड़ा। और वो उनके एकदम फूल के गुप्पा बन गए एकदम। अच्छा मैंने नारद मैं आई एम सो ग्रेट, आई एम सो ग्रेट। ऑफ कोर्स देखिए कभी कभार क्या होता है, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले ज्यादा पंप मार मार के खुला देते हैं। कभी कभार अरे क्या पढ़ाई करता है ये बच्चा, यार बच्चा उसको पता नहीं मैं क्या पढ़ाई करता हूँ। और वो उसके आस पड़ोस वाले गुप्पा फूल के गुप्पा बना देते हैं उसको, गोल गप्पा बना देते हैं उसको। और उसके भी मन में अहंकार आ जाता है। तो एक्चुअली इस काइंड की सिचुएशन में हमें हमेशा नम्रता दिखानी चाहिए। जो भी मुझे इंटेलिजेंस मिली है, जो भी शक्ति मिली है, वो भगवान की देन है। भगवान चाहे तो मेरे से सब कुछ छीन सकते हैं, और अगर भगवान चाहे तो सब कुछ दे भी सकते हैं। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे, इफ गॉड वांट्स, एक बार he would always say one thing, that if God wants to take from you everything, how much you can control from your two hands। अगर भगवान आपसे सब कुछ छीन लेना चाहे, आप अपने दो हाथों से कितना अपने आप को बचा लोगे। और वही भगवान अगर आपको सब कुछ दे देना चाहे, तो आप उन्हीं दो हाथों से कितना आप ले सकते हो। हाउ मच यू कैन टेक विद योर टू हैंड्स इफ गॉड वांट्स टू गिव यू एवरीथिंग। तो ऑफ कोर्स गॉड इज ग्रेट एंड वी शुड बी हम्बल। हमेशा नम्रता हमेशा रहनी चाहिए। तो ये सारी कहानी हमें नम्रता सिखाने के लिए। तो इस तरह से ये घटना घटती है। तो नारद मुनि एकदम फूल के एकदम घूम रहे हैं और घूमते 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 वही सबको बता रहे हैं अरे मैंने कामदेव को हरा दिया, मैंने कामदेव को हरा दिया। तो इस प्रकार से वो जाते हैं कैलाश में, और कैलाश में शिव जी को जाके एक्सप्रेस करते हैं क्या शिव जी पता है। अब शिव जी उनके भाई लगते हैं, मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। यो माय डियर ब्रदर, मैंने पता है क्या किया। हाँ बताओ क्या किया। पार्वती भी बैठी हुई थी। मैंने कामदेव पे विजय पा ली है। तो शिव जी बोले अच्छा बच्चों, तूने काम पे विजय पा ली है लेकिन अहंकार पे विजय नहीं पाई है। तो उन्होंने डायरेक्टली वो एक्सप्रेस नहीं किया। उन्होंने बोला ठीक है नारद मुनि चिंता मत करो, मुझे बता रहे हो मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन भूल कर भी विष्णु को मत बताने जाना, और ज्यादा लोगों को मत बताने जाओ ये सब चीजें, ठीक है। और भूल कर भी विष्णु को भी मत बताना। भगवान श्री विष्णु वो ही वांट्स एवरीवन्स बेनिफिट, गलती से भी मत बताना। तो नारद मुनि को लगने लगा शिव जी शायद मेरे से एनवियस हो रहे हैं, क्योंकि एक बार कामदेव इनकी टेस्टिंग करने के लिए आए थे। तो शिव जी भी क्रोधित हो गए थे। देखो मैं तो क्रोधित भी नहीं हुआ, तो मैं उनसे महान हूँ, लेकिन इनको जलन हो रही है शायद, इसीलिए ये सब चीज कह रहे हैं कि जाके भूल कर भी विष्णु को मत बताना। तो नारद मुनि बोले हाँ ठीक है, ओके चलेगा, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। तो वो आगे निकल पड़ते हैं और भगवान श्री विष्णु के धाम में जाके एकदम सीधा पधारते हैं, क्योंकि वो तो ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन है, कहीं पर भी पहुंच सकते हैं वो। तो ठीक पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद एकदम विष्णु जी को रिपोर्ट करते हैं, विष्णु भगवान श्री हरि पता है क्या हुआ, मैंने कामदेव पे विजय पाई है। तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु समझ गए, अच्छा काम पे विजय पा ली है लेकिन अहंकार पे विजय नहीं पाई है। ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर हाय हेलो टाटा करके बाय बाय करके चले आए। और उस तरफ से जैसे ही नारद मुनि वहां से निकले, उसी रास्ते से जिस रास्ते से वो वहां गए थे, उसी रास्ते पे उनको दिखा, रास्ता तो पहले क्लियर था लेकिन अचानक उनको दिखने लगा एक ऐसी नगरी, भव्य नगरी। ऑफकोर्स हमने रामायण की ये राम कथा में हमने ये बताया था स्टोरी, याद आ रहा है आपको? अगर राम जी की कथा में राम नवमी के दिन हमने ये कथा बताई थी आप। तो वहां पर उनको एक ऐसी नगरी दिखने लगी, भव्य नगरी। बोले यार
पहले जब मैं इस रास्ते से आया तो भाई मुझे तो ये नगरी नहीं दिखी, अचानक एक नगरी कहाँ से उपस्थित हो गई। तो ऐसा उनको सुंदर मनोरम एटमॉस्फेयर दिखा, सोने के सब कुछ प्रासाद बने हुए थे, पूरी नगरी थी। एंटर करते हैं, लोग दिख रहे थे, सब्जी मंडी बैठी हुई थी, सब जगह चहल पहल थी, बिल्डिंगों से लोग झांक रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। और अंत में जाके वो राजा के पास, उस देश के राजा के पास पहुंचते। और जैसे ही राजा के पास पहुंचते, पता चला कि अरे भाई ये तो मतलब उनकी एक कन्या भी है। तो राजा आके वेलकम करते हैं, और राजा बोलते हैं अरे भाई बहुत अच्छे समय पे आए, मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, प्लीज कुछ करिए, कुछ तो अरेंजमेंट कीजिए। तो नारद मुनि बोले ठीक है लेके आओ अपनी बेटी का, मैं हाथ देखता हूँ उसका। तो जैसे ही वो उन्होंने उनका हाथ देखा, और हाथ देखने के बाद बिटिया का मुंह देखा, वो वहीं पे चारों खाने चित्त हो गए, बस हम दिल दे चुके सनम, पूरा एकदम फ्लैट हो गए। अभी वो सोच रहे यार, मैं तो नारद मुनि हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और मुझे भी इस कन्या, क्योंकि उन्होंने बताया इस कन्या के साथ जो विवाह करेगा, उनके हाथ में, बिकॉज शी वाज लक्ष्मी स्वरूपा, इस कन्या के साथ जो भी विवाह करेगा, ही विल बी ऑलमोस्ट लाइक द कॉन्करर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, ही विल बी ऑन द लेवल ऑफ विष्णु। तो इस प्रकार से इनके भाग्य में लिखा हुआ है, इस कन्या का जो हस्बैंड होगा, ही विल बी द हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। इस प्रकार की उसकी उसकी क्षमता होगी। तो नारद मुनि ने बताया, लेकिन नारद मुनि के मन में यही विचार आ रहा था कि मुझे इस कन्या के साथ विवाह करना है। तो बोले बिल्कुल बिल्कुल, क्या करना चाहिए नारद मुनि? तो नारद मुनि ने कहा चिंता मत करो, इस कन्या का स्वयंवर रचो। स्वयंवर करने के बाद जब भिन्न भिन्न देशों से लोग आएंगे, तब अपने आप ये कन्या अपने सही पति देव को चुन लेगी, सब उसके बाद सब ठीक रहेगा। ऑफ कोर्स। तो उसके बाद आगे चलते हैं, और नारद मुनि सीधे आके पहुंचते फिर से बैक टू पवेलियन, फिर से विष्णु के धाम में आके बोलते प्लीज विष्णु जी, मुझे मुझे हरि जैसा चेहरा, हरि जैसा स्वरूप दे दीजिए प्लीज, आई वांट टू बिकम लाइक हरि। भगवान तो समझ गए बेटा, कामदेव के ऊपर, कामदेव से तू पराजित नहीं हुआ, अभी जाके लट्टू होके आ रहे थे इस स्त्री को देख के। ऑफ कोर्स ये भगवान की योग माया थी, तो वो उनको समझ में नहीं आया। तो भगवान ने एक लेसन देने के लिए, और जितने साधु संत हैं उनके लिए भी लेसन देने के लिए पूरी एक कहानी रची। तो फिर वो बोले हाँ ठीक है बिल्कुल, तुमको मैं हरि का चेहरा दे दूंगा, बिल्कुल चलिए हरि का चेहरा दूंगा, जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा एकदम, तुम एकदम हरि के समान हो गए हो, जाओ। तो नारद मुनि खुश हो जाते हैं, बोलते हैं ऑफ कोर्स, अभी मैं विष्णु के समान सुंदर हो गया हूँ, मेरे मुझे तो वरमाला पहनाएगी ये स्त्री। और जैसे ही वो वहां जाते हैं, देखते स्वयंवर चल रहा है, भिन्न भिन्न जगहों से लोग आए हुए हैं, राजकुमार आए हुए हैं, और वो एकदम सीधा पे खड़े हो जाते हैं, हाथ में वीणा है लेकिन एकदम राजकुमार जैसे एकदम खड़े होते हैं, जाओ पहनाओ, पहनाओ मुझे कन्या। तो इस प्रकार से वो खड़े थे। तो कन्या आके देखती है, हंसने लगती है, क्या कहाँ से एकदम लल्लू लोग आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो दूसरे व्यक्ति के पास आते हैं, तीसरे व्यक्ति के पास आते हैं, तो उनको लगता है शायद मुझे देखा नहीं इस कन्या ने अच्छे से। तो मैं फिर से थोड़ा दूसरे लाइन चेंज करके दूसरी जगह खड़े हो जाते हैं, हाँ अब देखेगी वो मुझे, अब मुझे देखेगी। फिर वो हंसने लगती है, क्या बात है यार, मुझे समझ में हंस रही है और वरमाला नहीं पहना रही है। फिर वो दूसरी जगह पहुंच जाते, फिर जगह दूसरी, मतलब इस तरह से वो ये कर रहे हैं। अंत में जाके इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, बाद में आके देखते हैं वो स्त्री ने उस कन्या ने किसी और व्यक्ति को वरमाला पहना दी। और वो भी कौन, बताइए कौन थे वो, किसको पहनाया वरमाला? क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। वहां पर जाके देखते बाप रे बाप, अच्छा बच्चू, इतना बड़ा प्लॉट खेला, इतना बड़ा प्लॉट। यस विक्रम पूजा, भगवान श्री विष्णु हरि वहीं पे उपस्थित हो गए, और बोलते हैं हे देवी मुझे वरमाला पहनाइए। और ये एकदम गुस्से में लाल लाल टमाटर हो जाते हैं पूरा, छोड़ूंगा नहीं। खुद विवाह करने का मन था तो बोल देते, शर्म नहीं आती तुमको, शर्म नहीं आती, मेरा दिल तोड़ा है तुमने, मेरा दिल तोड़ा, ये ट्रायंगल बना के, लव ट्रायंगल। तो मैं आई एम वन ऑफ द एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल। वो जाते हैं और फिर सीधा जाते हैं, एकदम रोते लगते हैं, और सबको उनको देख के हंसते हैं, अरे कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। वो जैसे ही नदी के पास जाते हैं, अपना उन्होंने चेहरा दिखा रहे, तो मुझे हरि का चेहरा दे दिया है। हरि मतलब एक और वर्ड बंदरों के लिए भी आता है। तो भगवान श्री विष्णु ने अपने भक्त को बचाने के लिए बोले भाई कहाँ माया में फंस रहा है भाई, किधर क्यों माया में फंस रहा है, डोंट गेट एंटेंगल्ड इन माया। तुम्हारे अंदर अहंकार की अग्नि मतलब को शांत करने के लिए भगवान, उसी मतलब उस व्यक्ति के अहंकार की अग्नि को शांत करने के लिए भगवान ने एक ऐसा योग माया का प्लेटफॉर्म रचा, सोचिए। और जैसे ही वो एकदम देखते हैं, हाँ विष्णु, अभी देखिए भगवान, जिस भगवान को भक्त है वो ऑफ कोर्स ये भगवान की योग माया के प्रभाव से हो रहा था, इतने क्रोधित हो जाते हैं और भगवान को जाकर अभिशाप देते हैं, तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल हुआ है, मेरा दिल टूटा है, तुम्हारा भी दिल टूटेगा, तुम भी अपनी पत्नी के विरह में दर दर भटकोगे,
और तुम्हें बचाने के लिए यही वानर वाले मुख वाले जो लोग हैं, यही तुम्हें, ये मतलब दरअसल ये वानर लोग ही तुम्हें बचाने आएंगे, तुम्हारी हेल्प करने के लिए आएंगे। तुम्हें ऐसे लोगों से हेल्प लेना पड़ेगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। भगवान श्री विष्णु बोले, आई रेडिली आई एम एक्सेप्टिंग दिस कर्स, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम बचे रहो। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, आई वॉन्टेड टू रेस्क्यू यू। और उसी समय चुटकी बजाते हैं, पूरी योग माया का खेल एकदम अंतर्धान हो जाता है। ना वो शहर रहा, ना वो राजा रहे, ना वो नव युवक राजकुमार लोग रहे, कोई भी नहीं, सब गायब। और इवन उनकी जो लक्ष्मी स्वरूपा जो 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 कन्या थी, वो भी गायब हो गई। उस समय नारद मुनि को समझ में आ रहे, बाप रे बाप, सच अ ग्रेट डिजास्टर आई हैव डन। क्षमा मांगते हैं, हे भगवान श्री विष्णु, मेरे से गलती हो गई, मेरे अंदर अहंकार आ गया था, और मेरे अहंकार को बचाने के लिए आपने इतना बड़ा चीज रचा, और मेरे से अभिशाप भी लग गया आपको। तो भगवान तो ये लीला करना चाहते थे, रामायण की लीला होने वाली थी। तो भगवान बेसिकली अपने भक्तों के अंदर हर चीज को सहन करते हैं। काम को भी सह लेंगे, अरे भाई ठीक है, गलती कर लो, काम है, कोई बात नहीं। लेकिन इन 6 अनर्थों में से कौन से को सहन नहीं करते? Especially this अहंकार as well as ईर्ष्या also. ईर्ष्या is also very much important. तो अहंकार को भी वो सहन नहीं करते। तो भले ही हम काम पे विजय पालें, तो ये काम की जो के साथ जो युद्ध है, ये सहनशीलता का युद्ध है। कभी भी ये मत समझिएगा कि मैंने काम पे विजय पा ली है। स्पेशली ये साधु संतों के लिए, भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। वी कैन नेवर कॉन्कर काम, इट इज नॉट वेरी इजी थिंग। कॉन्कर करने के लिए हमें क्या करना होगा? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, उसको एंगेजमेंट देना पड़ेगा। नहीं तो अगर उसको आप खाली रखोगे तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति में ही लगने वाला है। तो ये एक दूसरे प्रकार का युद्ध है जिसमें सहनशीलता की परीक्षा होगी। जैसे हमने बताया था, स्लो साइकिल रेस, इसमें जो धीरे साइकिल चलाएगा, जो सहनशील रहेगा और एकदम बहुत अच्छी प्रकार से बैलेंस करेगा, और ना कि एकदम भाई स्पीड से साइकिल चला के जीतने की कोशिश करेगा, और ना कि छोड़ के चला जाएगा। इस युद्ध में हमें सहनशीलता का प्रदर्शन करना है, टाइम को बचा के रखना है, और जितना हो सके लगे रहना है, टिक के रखना है, छोड़ना नहीं है, हमें मैदान छोड़ के भागना नहीं है। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर विच वी आर हैविंग। तो ये सब हमने ऑलरेडी बताया। फिर हमने ये भी बताया कि ये एक प्रकार की ऐसी खुजली है, दिस लस्ट इज लाइक अ इच, वी हैव टू टॉलरेट इट एंड वी शुड नॉट एग्रेवेट इट। इसको बढ़ाना नहीं है, बढ़ने नहीं देना है। तो ये, और साथ ही साथ मेडिसिन भी लगाना है, हरि नाम का मेडिसिन, हरि कथा का मेडिसिन। तो प्रहलाद महाराज अपनी शिक्षा में बताते हैं 7वें स्कंद में कि ये जो मैथुन सुख है इस जगत का, इट इज लाइक रबिंग ऑफ 2 हैंड्स। लगता है कि सुख मिल रहा है हमें, खुजली करने से आराम मिल रहा है, लेकिन आराम नहीं मिलता है। वो हृदय की अग्नि और बढ़ जाती है। एज इफ अग्नि में अगर आप पेट्रोल डाल दो, लगेगा कि भाई शांत हो गया कुछ देर के लिए, लेकिन वो विस्फोट की तरह उसके अंदर होता है, और उसके अंदर और ईंधन चाहिए, और इंद्रिय तृप्ति चाहिए, और इंद्रिय तृप्ति चाहिए। तो इसीलिए इसके साथ हमें कैसे डील करना है? वी हैव टू टॉलरेट इट, एंड बीच में उतना ईंधन दीजिए कि भाई इंद्रियां भी संतुष्ट रहे। ऑफ कोर्स इंद्रियों को भी कुछ ना कुछ चाहिए, भूखे नहीं रह सकते। जिह्वा को भी कुछ चाहिए, या फिर आंखों को भी कुछ चाहिए। आंखों को भगवान के स्वरूप का दर्शन कराइए, कानों से मूवी के सॉन्ग्स की जगह भगवान कृष्ण के कीर्तन का श्रवण कीजिए, लेक्चर्स का श्रवण कीजिए। मंदिर आइए, आंखों से मंदिर में भगवान का दर्शन कीजिए, जिह्वा से भगवान के प्रसाद को ग्रहण कीजिए। तो हर प्रकार से इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने, ये हमारा रिवीजन ही चल रहा है, तो आगे चल के भगवान कृष्ण बोलते हैं, ठीक है माना, चलो एजिटेशंस आएंगे, उसको ये करना है, लेकिन साथ ही साथ ये तो ना 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 ना, अभी कुछ हाँ 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 भी तो होना चाहिए। समथिंग यस ऑल्सो। ओनली डोंट्स के बारे में सोचेंगे तो भी दिक्कत है। जैसे अगर एक एग्जांपल बोला जाए, अगर आपको बोला जाए डोंट थिंक ऑफ अ रेड फेसेड मंकी, अगर आपको बोला जाए कि एक लाल चेहरे वाले बंदर के बारे में मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना, एकदम नहीं सोचना, सोचना ही नहीं है भाई, सोचना ही नहीं है, बोलो बस, सोचना ही नहीं। अभी आप क्या सोचोगे बताओ? लाल चेहरे वाले बंदर के बारे में नहीं सोचना है, लाल चेहरे वाले बंदर के बारे में नहीं सोचना है, लाल चेहरे वाले बंदर के बारे में, तो उसके ऑटोमेटिकली व्हाट विल कम? वो लाल चेहरे वाला बंदर ही आने वाला है ना, लाल मुंह वाला, राइट? यस, सो ही नहीं, परफेक्ट। तो ना 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 मतलब ऐसे नहीं है। देखिए 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स क्या है? नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। ये सब ना 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 है, मतलब क्या है? एक तरह से हमारे लिए डोंट्स है।
लेकिन हमेशा डोंट्स, ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, अरे बाहर खाना नहीं है, ये अरे भाई फोकस ऑन द डूज। डूज के बारे में सोचो, डोंट्स के बारे में मत सोचो। चैंटिंग 16 राउंड्स, भगवान के दर्शन करो, सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाओ, ये सब जा रहे में ज्यादा सोचोगे तो डोंट्स ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए हमेशा एंगेज रहिए। हरे कृष्णा टीवी है ना, अगर इतने इधर उधर की टीवी से अच्छा है कि हरे कृष्णा टीवी सुनिए। बहुत सारे इस्कॉन में के यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिवोटी स्पीकर्स हैं, अच्छे अच्छे कीर्तनिया हैं, वो सब सुनते रहिए। तो ऑटोमेटिकली इन सब चीजों के बारे में दिमाग नहीं लगने वाला, फोकस हमारा उधर नहीं जाने वाला। तो हमें फोकस रहना है। तो इसीलिए अंदर हमें अपने आप को फोकस करना है। ऑफ कोर्स दिस चैप्टर इज फोकसिंग ऑन कर्म योगा, और ये बेसिकली निराकार निराकार बिकॉज दिस कर्म योगीज आर मोस्टली निराकारवादीज। इसलिए भगवान ब्रह्मभूत स्टेज के बारे में बताते हैं कि अरे अंदर में हैप्पीनेस पाने की कोशिश करो, वी शुड सीक हैप्पीनेस विद इन। और ऐसा जब अंदर हैप्पीनेस मिलेगा देन यू विल गेट ब्रह्म निर्वाण। तो हमने निर्वाण के बारे में बताया कि ये निर्वाण मतलब सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों के बारे में नहीं है। निर्वाण मतलब क्या, दिस इज नॉट अ मोनोपोली ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। इस वर्ड पे एक पर्टिकुलर रिलीजन का मोनोपोली नहीं है। भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले निर्वाण शब्द के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, तो आगे चल के भगवान फिर बताते हैं कि हमें अंदर अपने आप संतुष्टि पानी है। फिर हम लोगों ने ये भी बताया कि निराकार ब्रह्मवादी कौन होते हैं, उसके ऊपर योगी होते हैं, और सबसे श्रेष्ठ होते हैं भगवान के भक्त। और तीनों व्यक्ति तीन डिफरेंट चीजों को फोकस करते हैं। तो चूंकि ये सेक्शन ब्रह्मवादियों का सेक्शन है और ये लोग ज्ञानी लोग हैं या कर्मयोगी लोग हैं, तो इसीलिए भगवान कृष्ण ब्रह्म निर्वाण के बारे में इस चैप्टर में ज्यादा बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण अपने आप को ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये सब हम लोगों ने बताया। तो बिकॉज चैप्टर 5 इज कर्म योगा, तो कृष्णा इज टेलिंग अबाउट ब्रह्मन। तो इसीलिए ब्रह्म निर्वाणम शब्द 24, 25, 26 नंबर श्लोकों में 3 बार आता है। तीनों श्लोक में ब्रह्म निर्वाण शब्द आता है। तो फिर आगे वो बताते हैं कि ऐसे ब्रह्म निर्वाण को पाने के लिए किस प्रकार से साधना करनी चाहिए। व्हाट इज द साधना? तो पापों से मुक्त होना है, अंदर में द्वंद नहीं आने चाहिए। द्वंद के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा की थी। किसी को याद आ रहा है क्या एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया था द्वंद इस जगत के? अच्छे बुरे, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, इन सबसे ऊपर उठना है। ऑफ कोर्स इतना इजी नहीं है। आई एम आल्सो प्रैक्टिसिंग, एवरीवन यू आर आल्सो प्रैक्टिसिंग। द्वंद्वों से ऊपर उठना, उसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद आ रहा है। बांग्लाते একটা শ্লোক ছিল, দ্বৈতে ভদ্রা অভদ্রা সকলই সমান, কি ভালো কি মন্দ সকলই মনোভ্রম। इस जगत में क्या अच्छा है क्या बुरा है, अरे सब कुछ बुरा ही है इस जगत में। डोंट थिंक दैट अरे ये 5 BHK अगर अपार्टमेंट मिल जाता, बस ये 2 BHK बहुत छोटा पड़ रहा है। अरे 5 BHK हो या 2 BHK हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो लगी रहेगी। किसी को एग्जांपल अगर याद आया तो एनीवेज, ओके, एनीवन एल्स? हमने एक एग्जांपल दिया था, बहुत ग्राफिक एग्जांपल। तो एक पिग्गी भाई का एग्जांपल दिया था, और एक पिग्गी भाई का वीडियो भी दिखाया था। याद आ रहा है आपको पिग्गी का वीडियो, मटेरियल हैप्पीनेस? तो यू आर एबल टू रिमेम्बर पिग्गीज? यस मलिका। पिग्गी का एग्जांपल हम लोग ये भी दिया था आगे चल के, कि अगर एक पिग्गी को बोला जाए, अच्छा भाई तुम्हारे लिए हम एकदम एकदम गर्मा गर्म लेके आए हैं, गर्मा गर्म हॉट प्रोसेस्ड, क्या क्या लेके आए हैं, एकदम मस्त मस्त लेके आए, एकदम तुम्हारे लिए एकदम डिश ट्रे पे एकदम हॉट सॉफ्ट स्लाइमी स्टू फ्रेशली प्रोसेस्ड फ्रॉम द ह्यूमन इंटेस्टाइन्स, अगर उनको दिया जाए, अरे क्या लाए हो यार मेरे लिए, एकदम फीस्ट लेके आ गया, एकदम पूरा एकदम संडे फीस्ट फेस्टिवल फॉर मी, वो एकदम मजे से खाएगा। और उसको एकदम एकदम ड्राइड एकदम क्रिस्पी एकदम क्रंची अगर लाके देते हैं, ड्राइड स्टूल, बोले ये आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ स्टूल, आई वांट स्लाइमी स्मूथ टेक्सचर्ड। क्या क्या बता रहे हो यार। फॉर ह्यूमन बीइंग्स व्हाट वी विल से, एकदम एक नंबर का डफर है तू। इस जगत में कभी हैप्पीनेस आते हैं कभी डिस्ट्रेस आती है, लेकिन दोनों से कंडीशंस में दिस इज एक्चुअली लाइक व्हाट, দ্বৈতে ভদ্রা ভদ্রা সকলই সমান। এই জগতে ভালো আর খারাপ কি সবই আমাদের জন্য দুঃখের কারণ। क्योंकि ভালো आए या मंदो आए, जो भी आए इस जगत में हमारे लिए प्रॉब्लम्स, 4 बेसिक प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। 5 BHK अपार्टमेंट में कोई कह सकता है कि मेरे लिए मृत्यु नहीं आने वाली, मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होने वाला, मेरे को कोरोना नहीं होने वाला, या फिर मुझे डिजीज नहीं होने वाला। एवरीवन इज हैविंग दिस 4 प्रॉब्लम्स एवरीवेयर। तो हर जगह कभी भी इन सब चीजों के बारे में मत सोचिए। तो ये द्वैते भद्रा भद्रा, दिस ग्राफिक एग्जांपल इज वेरी मच रिक्वायर्ड, भले ही सुनने में खराब लग रहा होगा। तो माइंड्स
हैज टू लाइक फ्रीडम फ्रॉम डुअलिटीज, इसलिए हमने ये बताया था छिन्न द्वैधा, एंड माइंड्स बी एंगेज्ड विद इन एंड वर्किंग फॉर एवरीवन्स वेलफेयर, सर्व सबके लिए कार्य करना। तो ये हम लोगों ने ये बताया था। तो अभी फिर आगे चल के बता रहे हैं, ये जो क्वालिफिकेशंस जो बताया, अरे बहुत टफ लग रहे हैं भगवान, तो भगवान कृष्ण एश्योर करते हैं चिंता मत करो, ऐसा अगर कोई करता है तो बहुत शीघ्र ही काम और क्रोध से अगर वो कोई अगर विमुक्त होकर बहुत कंट्रोल करके मेरी मेरी साधना करता है। ऑफ कोर्स ये कर्म योगियों के बारे में बताया गया है, भगवत गीता चैप्टर 5 इज कर्म योगा चैप्टर। इस प्रकार से अपने मन को अगर कंट्रोल करता है तो उसको शीघ्र ही इस जगत से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भगवान 26 में एक्सप्लेन करते हैं। अभी तक नाउ 26 हमारा अभी तक रिवीजन हुआ। नाउ इफ वी सी 27, 28, 29 3 verses are remaining for our this chapter. तो chapter 5 में basically till 26 number श्लोका, तो till 5.1 to 26 भगवान कृष्ण ने कर्म योग के बारे में बताया। ठीक है, now 5.27, 28 he will tell about how karma yoga graduates into ध्यान योग या फिर अष्टांग योग। एक ही बात है, अष्टांग योग, ध्यान योग, राज योग, बहुत सारे नामों से ये परिचित है। ठीक है, तो ये कैसे 27, 28 में एक ग्लिम्स देने वाले हैं भगवान, ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे। तो अभी भगवत गीता पढ़ने से आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, लेकिन कर्म योग अभी खत्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग बता दिया। कर्म योग करने से क्या होता है, हार्ट बिकम्स प्योर, एंड वन हार्ट बिकम्स प्योर, प्योर फ्रॉम अटैचमेंट, प्योर फ्रॉम द रिजल्ट्स, देन उसके आगे क्या होगा, चूंकि हृदय शुद्ध हो गया, तब ये लोग ध्यान करने के लिए क्वालिफाइड बन जाते हैं। दिस पीपल बिकम क्वालिफाइड, एंड इसका बेसिक क्वालिफिकेशन, ध्यान योग का बेसिक क्वालिफिकेशन ही है हृदय की शुद्धि होनी चाहिए। इसीलिए भगवान 27, 28 में थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, तो दिस इज द कनेक्टिंग लिंक सो फार। कोई अगर पढ़ना चाहेगा, ये एनीबडी वुड लाइक टू रीड, कोई हाथ उठाएगा, स्लाइड कोई पढ़ना चाहता है तो द कनेक्टिंग अगर कोई लिंक एक शर्मिष्ठा माता जी আপনাকে আমি আনমিউট করছি, স্লাইডে শুধু এই কানেক্টিং সেকশনটা পড়ুন সো ফার। हरे कृष्णा प्रभु जी। এখান থেকে সো ফার আপনার সিগন্যাল মনে হচ্ছে উইক আছে। हरे कृष्णा, we are not able to hear you माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके माता जी শোনা যাচ্ছে না আপনার কথা। ओके मैं ही पढ़ देता हूँ, ठीक है। सो फार कृष्णा एक्सप्लेन। ओके, कोई और पढ़ना चाहता है? मल्लिका, यू वुड लाइक टू रीड? Yes, Mother. So far, Krishna explained how to attain liberation by working in complete knowledge of the Supreme. In the next 2 verses, Krishna will give a brief explanation on how to attain liberation by Ashtanga Yoga, thus introducing us to the next chapter. तो 27 और 28 नंबर जो श्लोक है वो हमारे लिए क्या बनने वाले हैं? हमारे लिए नेक्स्ट चैप्टर 6 का कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, ये नींव डाल दी भगवान ने, फिर अर्जुन को इसी से क्वेश्चन आएगा, इसी से डाउट आएगा, फिर भगवान बोलेंगे हाँ ठीक है अष्टांग योग में क्या होता है, वो भगवान ने अभी बता दिया। तो ये याद रखिए, नेक्स्ट जब सेक्शन आने वाला है। तो बेसिकली भगवान ने 26 नंबर श्लोक में बताया काम क्रोध विमुक्ता नाम। ये हमारे जो 6 क्या है, हमारे 6 भाई बंधु हैं, हमेशा हमें डिस्टर्ब करने के लिए रेडी रहते हैं। काम क्रोध मोह लोभ, एंड काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य,
तो ये 6 शत्रु हमारे हमेशा रेडी हैं हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन में दिस इज लाइक आवर हाईवे रॉबर्स। भगवान के रास्ते, भगवान के स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में हमारे लिए 6 रॉबर्स हमेशा लूटने के लिए रेडी हैं एक स्पिरिचुअलिस्ट को। कभी काम से कोई मात खा जाता है, कभी क्रोध से मात खा जाता है, कभी लोभ के आगे चक्कर में फंस जाता है और भगवान को भूल जाता है, कभी अहंकार मद, कभी मत्सर्य मतलब एनवी, कभी काम क्रोध लोभ मोह, मोह मतलब इल्यूजन, इस संसार में अपने पराये ये सब में फंस के रह जाता है कोई। तो ये एक स्पिरिचुअलिस्ट के लिए ये 6 हमारे शत्रु हैं। तो भगवान श्री कृष्ण श्लोका नंबर 26 में यही बताते हैं एक स्पिरिचुअलिस्ट को किस प्रकार का एटीट्यूड रखना है। ये काम क्रोध विमुक्ताना, इन सब चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। तो कैसे दूर रहें, इसका फॉर्मूला क्या है? मन शिक्षा नाम की एक किताब है श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की, वहां पर वो बताते हैं कि अरे भाई हमें कैसे अपने आप को बचाना है। कैसे बचाना है बताइए? जब भी हमें रास्ते में इन सब चीजों, ये सब लोग हमें डिस्टर्ब करने के लिए आए, उस समय हमें वी शुड कॉल फॉर डिवोटीज। 911 डायल कीजिए, पुलिस या 100, भारत में 100 में काम चलता है। एंड हु आर दे? दीज आर डिवोटीज, भगवान के जो भक्त हैं, हाँ, जो बका को मारने वाले, बकासुर को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण, उनके दास, उनको पुकारिए। ऑफ कोर्स हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि अरे भाई, अरे प्रभु जी क्लास में नहीं आ रहे, अभी क्लास में जब आएंगे तो प्रभु जी फिर पूछने लगेंगे भाई कहाँ थे, क्या थे। अरे जब आप क्लास में नहीं आ रहे हो, दूर जा रहे हो, माया पकड़ रही है हमको, उस समय हमें ज्यादा शेल्टर लेनी चाहिए। या फिर कभी कभार हम लोग गलत चीजें देखने लगते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और सोचते हैं भाई प्रभु जी बहुत गुस्सा करेंगे, हाँ, या ये करेंगे बहुत, अरे मैं माया में ऑलरेडी डूब गया हूँ। अरे कभी भी हम लोग माया से निकलने का हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पर ऑप्शन आता है, मन शिक्षा में बताते हैं क्या, हमेशा भक्तों का शेल्टर लीजिए। बिना भक्तों के संग के इस जगत से निकलना इट्स इम्पॉसिबल। गुरु है, लेकिन गुरु तो इज ऑलवेज देयर, बट वी नीड पैरेलल एसोसिएशन आल्सो। भक्तों का संग और साथ ही साथ अच्छे दोस्तों का संग, दो चीजें काफी जरूरी है। वी नीड अ गाइड, वी नीड फ्रेंड्स। फ्रेंड एंड गाइड बोथ आर रिक्वायर्ड। तो ऑफ कोर्स आप अगर भगवान कृष्ण से हेल्प मांगोगे, कृष्ण आपको फ्रेंड भी भेजेंगे, अच्छे फ्रेंड्स जिनके साथ आप हार्ट टू हार्ट इंटरेक्शन कर सको। जब भी हम लोगों को भी दिक्कत आती है, बहुत सारी आते हैं, तो दोस्त लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, पिलर्स, दे आर लाइक आवर पिलर्स। कुछ प्रॉब्लम हो गया भाई, बचाने के लिए रेडी रहो। एक कंधा होना चाहिए रोने के लिए, हमेशा हेल्प करने के लिए, या अपने हृदय को खोलने के लिए। नहीं तो क्या है, गुमसुम रह के हम लोग अपने आप को और भी ज्यादा एक्सपोज करने लग जाते हैं हाईवे रॉबर्स से। भक्तों का शेल्टर लेंगे नहीं, अरे क्या करेंगे, ऑलरेडी मैं गिर चुका हूँ, और भी ज्यादा गिर जाऊंगा, अरे क्या हो, फिर क्या बोलेंगे प्रभु जी। अरे कभी भी आके वी शुड टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड, वी शुड टेक शेल्टर ऑफ डिवोटीज। तो दीज आर आवर 911। वी शुड नेवर थिंक दैट अरे व्हाट विल डिवोटीज थिंक, नो। तो उस समय ये भगवान के जो कृष्ण के दास हैं, दासियां हैं, गोपियां हैं, मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पर वैसा दिखाया गया है, भगवान कृष्ण के जो सर्वेंट है, बकासुर को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण, वो भगवान श्री कृष्ण के जो दास हैं, वो हमारे हाथों की जो बंधन है वो हटा सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारे लिए गुरु वो कार्य करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भी कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जरूरी है। तो 27, 28, तो नाउ देखिए हमारा जो सेक्शन चल रहा था, इस सेक्शन में 27 और 28 this is missing, right? Because this is something different section. तो step formula में STEP, तो this is something different। ये chapter 6 का लिंक बनने वाला है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसके अंदर नहीं डाला इसको, बट this is in between, ये सैंडविच होकर रखा है। तो लास्ट 3 श्लोकों में 2 सेक्शंस हैं। तो this is 3B, liberation through अष्टांग योग, right? So let's go ahead for today's section. So we are at this juncture। तो हम लोगों ने एक बड़ा सेक्शन कंप्लीट किया, 17 से 26वां नंबर श्लोक। आज हम लोग 2 सेक्शन और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लिबरेशन थ्रू अष्टांग योगा। तो अभी तक हम लोगों ने चर्चा की। तो दिस इज अ ट्रांजिशन पीरियड, कर्म योग से ध्यान योग के बीच में ये ट्रांजिशन हो रहा है। तो देखिए बेसिकली पहले जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं भगवत गीता के, तो दे बेसिकली फोकस, फर्स्ट 6 चैप्टर्स दे फोकस ऑन कर्म योगा। ब्रॉडली मैं बता रहा हूँ, मोटा मोटा। लेकिन इसमें भी ये जो सेक्शन है, अभी जो हमारा सेक्शन चल रहा है, वो हमारे लिए कर्म योग से ध्यान योग की और एक ट्रैजेक्टरी बनने वाला है, ठीक है।
और एक और ट्रेजेक्टरी आने वाली है 29 नंबर श्लोक में, वहां पे भगवान एक और सेक्शन लेने वाले हैं भक्ति योग के बारे में। तो भक्ति योग के बारे में देखिए 27-28 में ध्यान योग के बारे में बताएंगे और 29 में भक्ति योग के बारे में भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू। ऑफ कोर्स एक और चीज जो मैं बता रहा था, जो 27-28 में भगवान कृष्ण, तो लेट्स सी आवर स्लाइड। तो वो जो भगवान अभी भगवान ने क्या किया 27-28 में जो एक डिटूर लेने की कोशिश कर रहे हैं भगवान, उसी को उस डिटूर को चैप्टर नंबर 6 में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और अभी हमने बताया 5.29 कृष्णा विल टेल अबाउट भक्ति योगा। इस चीज को भगवान एक्सप्लेन करेंगे कहां पर, आगे चल के चैप्टर 7 to 12, ठीक है। तो चैप्टर 6 में 27 और 28 को ही एक्सपैंड करने वाले हैं, और जो 29 वाला श्लोक है वो एक्सपैंड करेंगे 7वें से 12वें नंबर सेक्शन में, वो भक्ति योगा का सेक्शन है। तो अभी तक भगवान ने क्या किया, ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म निर्वाण, इतना कुछ बार 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 ब्रह्म निर्वाण की बात कर रहे हैं। तो उस ब्रह्म निर्वाण से आगे इतना बार भगवान ने ब्रह्म निर्वाण के बारे में बताया, क्योंकि ये कर्मयोगियों का गोल रहता है ब्रह्म निर्वाण। तो अभी आगे चल के इस सेक्शन में ध्यान योग के इनिशियल स्टेज को अभी थोड़ा जस्ट हिंट देके भगवान आगे निकल जाएंगे। तो 27-28 कुछ और नहीं बल्कि एक तरह से इंट्रोडक्शन है ध्यान योग का, चैप्टर नंबर 6 का, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड। दिस इज व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन श्लोका नंबर 27-28। अष्टांग योग से भी हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। तो जो भगवान कृष्ण ने बताया पहले 26 नंबर श्लोकों में कि अरे भाई कर्मयोग करो, कर्मयोग से तुम ब्रह्म निर्वाण पालोगे, यू विल गेट टू हैव ब्रह्म निर्वाण, ठीक है। अभी 27-28 में वो एक और ऑप्शन देते हैं, तो आगे चल के वो ध्यान योग का ऑप्शन देंगे। तो हाउ टू अचीव थ्रू ध्यान योग आल्सो वन कैन गेट मुक्ति। तो दिस इज दैट श्लोका 27-28। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौ प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनो मुनिर्मोक्षपरायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। तो कृष्णा इज टेलिंग हियर इन दिस श्लोका, पहला अगर 27वां नंबर श्लोक लें, स्पर्शान कृत्वान बहिर्बाह्यम्स, तो ध्यान योग के बारे में भगवान अभी बता रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो ध्यान योग में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए लिबरेशन थ्रू अष्टांग योगा वो कैसे कर सकता है, शटिंग आउट ऑल एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स, अपने एक्सटर्नल इंद्रियों को, इंद्रियों की भोग की वस्तुओं के साथ कांटेक्ट करना बंद करना है हमें। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर वो एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। किसका एग्जांपल देते हैं, स्पर्शान, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यम्स। एग्जांपल ये आता है, स्टार्ट कहां से होता है, स्पर्शान कृत्वा। तो अभी आपको लगेगा भगवान सिर्फ स्पर्श के बारे में क्यों बता रहे हैं, और भी तो 5 इंद्रियां हैं। व्हाई ही इज टेलिंग अबाउट स्पर्श, टच सेंसेशन, व्हाई। तो यहाँ पर देखिए कृष्णा, जैसे 4th चैप्टर में भी एक सेक्शन आता है 4.26 में, वहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं शब्दादि विषयान अन्य या श्रोत्रादि इंद्रियान अन्य। तो वहां पर भगवान बताते हैं श्रोत्र आदि शब्द आदि। वहां पर आदि का मतलब यह था कि मैंने शब्द बता दिया तो 5 और इंद्रियां इंक्लूडेड हैं। उसी प्रकार से भगवान यहाँ पर 5 इंद्रियों के बारे में नहीं बता रहे, सिर्फ एक चीज के बारे में बता रहे हैं, सेंस ऑफ टच, बिकॉज दिस सेंस ऑफ टच ऑल्सो हिंट्स अस टू द सेंस ऑफ सेंस एंजॉयमेंट, भोग की इच्छा। इस जगत में सबसे ज्यादा जो भोग पे हमें जो बाइंड करता है वो क्या है, वो सेक्स डिजायर। और उसमें सेक्स डिजायर में सबसे ज्यादा जो इंद्रिया इन्वॉल्व होती है, विच इज दैट इंद्रिया, द सेंस ऑफ टच। तो यहाँ पर भले ही भगवान कृष्ण कहते हैं स्पर्शान कृत्वा, बट यहाँ पर कृष्ण क्या कह रहे हैं, शटिंग आउट ऑल एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सारी इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ टच सेंसेशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हर इंद्रिय को, आंखों को, कानों को, जिह्वा को, जेनिटल्स को, हर चीज को कंट्रोल करना है। तो ऐसा पहला एक एग्जांपल दिया स्पर्शान कृत्वा। जैसे कोई अगर एग्जांपल बोले, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, तो गिव अस डेली ब्रेड मतलब भगवान हमें सिर्फ रोटी दो।
अभी रोटी का मतलब सिर्फ रोटी नहीं भाई, उसमें रोटी कपड़ा मकान भी इंक्लूडेड है, उसमें पानी भी इंक्लूडेड, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो सिर्फ अगर रोटी मांग रहा है, लेकिन वो इसका मतलब ये हुआ कि वो बेसिक नेसेसिटीज में मांग रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान भले ही स्पर्श के बारे में बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्पर्श ही के बारे में बोल रहे हैं, स्पर्श के साथ वो बाकी इंद्रियों को भी इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज अ होल ग्रुप ऑफ सेंसेस, स्पर्शान कृतवान। दूसरा, ऑल्सो ही यूजेस अनदर इंद्रिया। व्हाट इंद्रिया? बहिर्बाह्याम चक्षुष चैवांतरे भ्रुवो। एक और इंद्रिय जो हमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है वो है आंखें। ये दो आंखें जो है वो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो इस डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए क्या करना होगा? हमें आंखों को बंद रखना होगा। कैसे बंद रखेंगे? बंद करने का तरीका बताते हैं। ध्यान योग, देखिए ये भक्ति योग के बारे में नहीं है, ये ध्यान योग के बारे में आ रहा है। कीपिंग द आईज एंड, अच्छा आज कौन पढ़ के आया है? क्या पढ़े इससे बताइए, कौन कौन पढ़ के आया? पढ़ के आया कोई? 2-3 श्लोक थे भाई। मेरी आवाज नहीं आ रही? ओके, पढ़ के आए हैं ना? ओके, शर्मिष्ठा माता जी, श्रेया माता जी एंड सरस्वती माता जी, लता माता जी, पूजा माता जी, प्रियंका माता जी, निरुपम प्रभु। ओके, थैंक यू सो मच। तो 3 श्लोक ही पढ़ने थे। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अपनी आंखों को भी कंट्रोल करते हैं ये योगी लोग। कैसे कंट्रोल करते हैं? एक तरीका है। तो इस तरीका क्या है? आंखों को एकदम ऐसे, दिख रहा है आपको? ये क्या कर रहे हैं प्रभु जी? हम लोग बचपन में ऐसे खेला करते थे। तो अभी ये एक तरीका क्या है, आंखें ज्यादा खुली भी नहीं रहेंगी, क्योंकि खुलने से क्या प्रॉब्लम है, बाकी सेंस ग्रेटिफिकेटरी चीजें, अभी अगर मान लो, ओके, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आई एम नॉट एबल टू बी हर्ड। ओके, ठीक है। तो दिक्कत क्या हो जाती है, ज्यादा आंखें खुली रहे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि भोग की वस्तुएं दिखने लगेंगी। भले ही कोई व्यक्ति जंगल में है, तपस्या कर रहा है, लेकिन अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना आए, इसीलिए आंखें खुली नहीं रख सकते। तो क्या बंद करने? क्या तो बंद लगेंगे तो क्या होगा? हमारे बहुत सारे लोग कक्षा में आके ऐसे करते हैं, कक्षा में आके एकदम मस्त चैन की नींद आती है बहुत लोगों को, या जब भी भगवत गीता उठाते हैं बहुत चैन की नींद आती है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? बहुत मजा आता है एकदम। रात को हम सोने के पहले लोगों को नींद नहीं आती थी, तो नींद नहीं आती थी तो क्या करते हैं लोग? भगवत गीता निकाल के बैठ जाते हैं। क्या नींद आ रहा है भाई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, और पढ़ते पढ़ते कब नींद आती है पता ही नहीं चलता है प्रभु जी। बहुत बहुत आनंद आता है भगवत गीता पढ़ के। क्या पढ़ा आपने? पता नहीं, कुछ भी पढ़ा कि नहीं, लेकिन बहुत सुकून मिलता है, बहुत ब्रह्म सुख, ब्रह्म निर्वाण मिलता है हमें। कितने लोगों के साथ एक्सपीरियंस है? तो इसके पीछे भी कारण है। तो एक समय अभी जब कुंभकर्ण जी इतने अभी 6 महीना तक सोते रहते, और एक दिन के लिए जगते थे। निद्रा देवी ने पूरा एकदम पूरा फुल हाउसफुल, फुल रेसिडेंशियल प्रोग्राम बना के रखा था कुंभकर्ण के बॉडी में। अभी जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र ने कुंभकर्ण को मार दिया, उसके बाद निद्रा देवी आती है, बोलते भाई हे रामचंद्र जी, मेरे लिए एक परमानेंट कैंडिडेट आपने बना के रखा था, ऐसा डेडिकेटेड कैंडिडेट। 6 महीना सोता था, एक दिन जगता था, फिर 6 महीना सोता था, तो 12 महीने में सिर्फ एक ही दिन के लिए जगेगा वो। अब आपने तो उसी को कल्याण कर दिया, एकदम सत्यानाश कर दिया। अभी मैं किसके पास जाऊं? भगवान श्री रामचंद्र ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो हे निद्रा देवी, तुम्हारे लिए मैं एकदम परमानेंट रेसिडेंस प्रोग्राम बना के देता हूँ। तो बताइए क्या क्या किया था उन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया। वो ये प्रोग्राम बनाया, जहां कहीं पर भी श्री राम कथा हो, हरि कथा हो, नारायण कथा हो, कृष्ण कथा हो, वहां जाके बैठ जाना भाई। और जो बंदा सिंसियर नहीं है, जो सुन नहीं रहा है, जो डिस्ट्रैक्शन है, जिसके पास बहुत सारे काम करने हुए हैं, दिन में रेस्ट नहीं लिया है, प्रभु जी बहुत काम रहता है, क्या करें, तो ऐसे लोगों के पीछे पड़ जाना। ठीक है, जो सिंसियर नहीं है उनके पीछे लग जाना, और बहुत मस्त नींद आती है एकदम। तो ये निद्रा देवी भी देखती है कौन बंदा सिंसियर नहीं है, वहां बैठ के एकदम फुल मजे में एकदम आनंद आता है। तो हमें वैसा नहीं करना। यस शारदा जी, आप हाथ उठा रहे थे, सॉरी मैंने देखा नहीं। तो बेसिकली ये है निद्रा देवी के पीछे ये कहानी। ऑफ कोर्स कलयुग में ऐसा सिचुएशन है, अगर स्पीकर अगर बोरिंग मिल गया तो भाई और हालत खराब है। तो अभी आज टीचर्स डे है, अगर टीचर भी फटीचर बन गया, अगर मान लो अगर मतलब सॉरी अगर ऐसे टीचर मिल गए, भगवान श्री रामचंद्र जी जब निकले लंका पे, जब चढ़ाई की भगवान श्री रामचंद्र ने, और ऐसे आधा क्राउड एकदम बोर होके पड़ा हुआ है, उस समय तो और सब सोएंगे, आधे निकल ही जाएंगे।
और अगर जूम के क्लास हो रहा है तो आधे लोग सुने, अरे सुने कुछ काम करेंगे, नहीं तो इतना ड्रामा करना पड़ता है स्पीकर लोगों को भी, बाप रे बाप, क्या पता है, कहानी सुनानी है, ये सुनाएंगे, वो एक्टिविटी करना पड़ता है, पूरा जोकर बनना पड़ता है, तब जाके लोग हरी कथा सुनेंगे, नहीं तो भाई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो उसमें भी आनंद है, उसमें भी मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आनंद आएगा, लेकिन उसमें आपको जो आनंद मिलेगा उससे कहीं ज्यादा आनंद हरी कथा में मिलेगा, ठीक है। तो ये एक कारण ये है कि आंखें खुली रखना बहुत जरूरी है। तो इन लोगों के साथ भी वही प्रॉब्लम होता है, आंखें खुली रखें तो प्रॉब्लम, माया आके डिस्टर्ब करेगी, आंखें बंद करेंगे तो प्रॉब्लम, क्यों, क्या, फिर नींद आ जाएगी। तो इसीलिए फोकसिंग द आईज बिटवीन द आईज बोस, दोनों आंखों के बीच में ऐसे फोकस करना है, तो ना आंखें खुली हो ना आंखें बंद हो, इसीलिए इनका ये कार्य रहता है, ये एक फंडा रहता है। और सस्पेंडिंग द इनवर्ड एंड आउटवर्ड ब्रेथ्स, तो ऑफ कोर्स चौथा अध्याय जिन्होंने भी अटेंड किया था, हमने पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन किया था, स्पेशली 6 चैप्टर में आएगा प्राण अपान, फिर से आएगा, ये कौन सी वायु है, प्राण वायु, अंदर ले लिया, मतलब ऑफ कोर्स प्राण वायु का एक पर्टिकुलर जोन भी रहता है शरीर में, कहां कहां पर प्राण वायु, बेसिकली प्राण वायु शरीर में तो है, उसके अंदर 5 प्राणों में से दिस इज अ कैटेगरी ऑल्सो, एक प्राण वायु तो है, जब तक प्राण शरीर पे है, प्राण तन से निकले, हम लोग बोलते हैं ना प्राण अर्थात शरीर थे, तो ये प्राण हमारे लिए बहुत एक्टिविटी करवाती है, हमें एनर्जी देती है, लेकिन इसमें भी 5 मुख्य प्राण है। तो 5 प्राण में से एक प्राण है प्राण और दूसरा है अपान, नीचे की वायु, तो नीचे वाली डायरेक्शन ऊपर वाले, हम लोगों ने पहले ये सब डिस्कस किया था। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इन दोनों को कंट्रोल करना होता है ताकि मन को कंट्रोल कर सके। तो बेसिकली देखिए ये इस चैप्टर का फोकस क्या है, इस चैप्टर का फोकस और भगवत गीता का मेन फोकस दोनों में अंतर है। तो भगवान यहाँ पर जो बताने की कोशिश कर रहे हैं अभी, देखिए भगवत गीता चैप्टर 5, भगवान ने पहले बताया मूड ऑफ सर्विस, कर्म योग करने से देयर विल बी मूड ऑफ सर्विस, ऐसा व्यक्ति सबके अंदर सेवा भाव देखेगा, सबके अंदर समान भावना से देखेगा, और क्योंकि वो सबको समान भावना से देख रहा है, वो सबका प्रिय बन जाता है, he will become dear to all, and because he becomes dear to all, everyone is satisfied with his work, जो भी करेगा उससे सब संतुष्ट होंगे, कोई भी उससे, and because of this he will have pure consciousness, because उसकी वजह से चेतना उनकी शुद्ध हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उनको बाकी लोगों से आशीर्वाद मिल रहा है विद ब्लेसिंग्स के साथ, और इस कारण से उसका मन कंट्रोल में आ जाता है, माइंड गेट्स कंट्रोल्ड, एंड माइंड एंड सेंसेस, एंड he never becomes deviated, और भगवान पे वो अच्छे से ध्यान कर पाता है। तो कर्म योगा के चैप्टर में भगवान ने बेसिकली यही पहले कुछ श्लोकों से लेकर अगर हम सारांश देखें, भगवान ये बताना चाह रहे हैं इस प्रकार से हमारी सेवा की भावना होनी चाहिए। लेकिन ध्यान योग जो अभी आने वाला है, ध्यान योग और कर्म योग में ये अंतर है। क्या अंतर है? बेसिकली अंतर ये है कि वन थिंग इज इनसाइड आउट अप्रोच, कर्म योगा या भक्ति योगा इज इनसाइड आउट अप्रोच, अंदर से बाहर की ओर हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, हृदय को साफ कर रहे हैं, और बाहर भी हमारी इंद्रिया कंट्रोल में आ जा रही है। हृदय को साफ करते करते, नाम जप करते करते ये हो रहा है। दूसरा, ध्यान योग में क्या हो रहा है? अभी ध्यान योग में दिक्कत ये आ रही है, इन लोगों का होता है आउटसाइड इन अप्रोच। ये लोग क्या करते हैं? प्राण वायु को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इनके साथ क्या होता है? देखिए अष्टांग योग में ये जो ध्यान, ऑफ कोर्स कलयुग में अच्छे से अष्टांग योग भी ठीक से नहीं कर रहा है कोई। हम लोग जो ध्यान कर रहे हैं, ऋषिकेश में चले जाएंगे एकदम योगा मैट लेके, एकदम वी आर डूइंग ध्यान योगा, ऐसे नहीं होता है ध्यान योगा। उसके लिए बहुत सारे चैप्टर 6 में आने वाला है, ठीक है। तो पहले वो क्या करते हैं? इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसेस आर टू बी कंट्रोल्ड। तो पहले बाहर वाली चीज को कंट्रोल करते हैं, धीरे धीरे वो प्राण वायु को कंट्रोल करते हैं। प्राण को कंट्रोल करना, क्योंकि प्राण जब कंट्रोल होगा, ये अनुलोम विलोम, स्पेशली प्राणायाम, कपालभाति, भ्रस्त्रिका, अनुलोम विलोम एंड भ्रामरी, ये 4 प्राणायाम में आते हैं। तो अष्टांग योगा का एक प्रोसेस है प्राणायाम भी।
तो इनका मेन कंट्रोल ये है, प्राण जब कंट्रोल होंगे तो प्राण कंट्रोल होने से माइंड भी कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि प्राण कंट्रोल्स आवर सटल बॉडी। दिस इज अ जंक्शन। ये प्राण जो है हमारे, ये एक प्रकार से जंक्शन है। किसका जंक्शन है? आवर इनर, आवर इट इज अ जंक्शन बिटवीन सोल एंड ग्रॉस बॉडी। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, आत्मा को या माइंड सटल बॉडी को कनेक्ट करने के लिए प्राण हेल्प करता है। तो प्राण, अभी ये क्या करते हैं, प्राण को कंट्रोल करेंगे तो माइंड कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि मन कंट्रोल होता है कि नहीं। कितने लोगों ने प्राणायाम किया है और कितने लोगों को लगा है कि प्राणायाम करने से मन भी थोड़ा शांत होता है। ऑफ कोर्स ये तो योग प्रोसेस है, तो शांत होना ही है। कितने लोग, यस मनीष को। तो ये भगवान कृष्ण अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि इनका उल्टा अप्रोच है। एंड देन व्हेन दे गो डीपर इनसाइड, and then what happens, their consciousness become pure in consciousness, and then what will happen, everyone likes you. तो भगवत भक्ति और ध्यान योग दोनों में ठीक उल्टा अप्रोच है। ये लोग अंदर से बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। भक्ति पहले हृदय पे काम करता है, फिर बाहर हम लोग जाते हैं कि अपनी इंद्रिया में कंट्रोल हो जाती है। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट अप्रोच। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने प्राणायाम को भी कंट्रोल करेगा और फिर मन और इंद्रियों को भी कंट्रोल। ऑफ कोर्स प्राणायाम करेंगे तो मन भी कंट्रोल होने लगता है। एंड देन आगे चल के इस प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त होने के बाद he will certainly be liberated। तो उन्होंने 26 नंबर श्लोक तक कर्मयोग से मुक्ति के बारे में बताया। अभी ऑटोमेटिकली उन्होंने दूसरा पवेलियन, अपना स्ट्रीम ही चेंज कर दिया। उन्होंने एक दूसरा स्ट्रीम ले लिया, अष्टांग योग। अचानक बात कुछ और चल रही थी, उन्होंने कुछ और चीज छेड़ दी, अष्टांग योग के बारे में बताने लग गए। ठीक है, तो ये 26 और 27 नंबर श्लोक में, ये 27-28 में ये सेक्शन आता है। ठीक है, तो बेसिकली we have to shut, Ashtanga Yoga basically focuses on shutting the external gates, shutting out the external। लेकिन भक्ति में इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस एक ही चीज पे फोकस करते हो, भगवान कृष्ण के लिए हमें इंद्रियों को लगाना है। इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इट इज भक्ति योगा विच इज मोस्ट प्रैक्टिकल इन कलियुगा। ठीक है, तो यस, तो यहाँ पर हम लोग को दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक। प्रभुपाद जी बताते हैं 27वें और 28वें नंबर श्लोक में। अगर हम देखेंगे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं 27वें और 28वें नंबर श्लोक में, तो अगर कोई भक्ति में लगता है, ऑटोमेटिकली अपने आप उसको पता चल जाता है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं आत्मा हूं। और इस प्रकार से वो सेवा करेगा भगवान की, तो भगवान की सेवा करेगा तो ऑटोमेटिकली ये सब मन एक्सटर्नली कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अष्टांग योग में 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो ये 8 जो अंग हैं, तो इन अंगों को प्रैक्टिस करने के लिए अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बस इंद्रियों को भगवान में लगाइए, ऑटोमेटिकली आप यू विल बी कृष्णा कॉन्शियस। तो ये प्रभुपाद जी बॉम्ब डालते हैं यहाँ पर। अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, हाउएवर, being always engaged in devotional service, एक भक्त जो है भक्ति करने के माध्यम से कभी भी ये सब ध्यान योग कर्म योग में फंसता नहीं है। ऑटोमेटिकली कृष्ण की सेवा कीजिए, इस प्रकार से मन कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, मन कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये भगवान यहाँ पर 27वें 28वें नंबर श्लोक में। और हाँ, एक और चीज, 27वें नंबर श्लोक में, अभी तो हमने 27 वाला ही श्लोक देखा था, 28वें श्लोक में क्या जा रहा है? तो 28वां श्लोक किसके ऊपर फोकस कर रहा है? 27वां श्लोक फोकस कर रहा था एक्सटर्नल्स पे, 28वां नंबर श्लोक फोकस कर रहा है इंटरनल पे। तो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर मोक्ष परायणा विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। ऐसा व्यक्ति पहले तो बाहर की इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, धीरे 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 अंदर में भी अपने आप को, अपने मन बुद्धि अहंकार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति कैसे कार्य करेगा? विगत इच्छा भय क्रोध। तो ये चीजें हमें काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन सब से हमें दूर रहना है। तो भगवान बार बार ये चीज हमें ये कर रहे हैं। ऐसी इच्छा करनी है कि सिर्फ हमें भगवान की सेवा करनी है। कोई भी चीज देखिए, कल परसों में एक
श्रीपर्णा माता जी का बेटा था, वो आके पूछ रहा है, एक क्वेश्चन पूछा उसने, he started telling I want to have, मतलब मेरे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, जैसे मुझे I want to do so many things, मुझे गैजेट्स भी अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छे फोन अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छी तरह से अपने आप को I want to dress myself, I want to have all these things, लेकिन आप भक्ति करने के लिए बोल रहे हैं, तो भक्ति करने का मतलब क्या ये है कि हमें ये सब चीज छोड़ देना पड़ेगा, बैरागी बन जाना पड़ेगा आपकी तरह, क्या मतलब है? तो मैंने बोला भाई चिंता मत करो, जो भी चीज हम कर रहे हैं उसमें कृष्ण को जोड़ दो, ठीक है, कृष्ण को जोड़ दो और कृष्ण के लिए करो, जो भी इच्छाएं हैं, कृष्ण इच्छाओं को दबा नहीं सकते हैं, हम आत्माएं हैं, इच्छाएं तो रहेंगी हमेशा, हम लोग हमेशा एक्टिव हैं, कभी भी हम लोग बिना एक्टिव हम लोग सोते वक्त भी हम लोग सोचते हैं, ड्रीम में हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जो भी इच्छाएं हैं भगवान कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो अगर आपको मान लीजिए आपको अगर घर बनाना है, घर किस लिए बनाना है? भोग करने के लिए नहीं, भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए। घर तो चाहिए, इट्स अ नेसेसिटी, बट नेसेसिटी को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए। कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का नाम गान सब कुछ होना चाहिए उस जगह पे, प्रोग्राम होने चाहिए, कृष्ण कथा उस घर पे होनी चाहिए, भक्तों को बुलाना चाहिए, अपने घर पे बच्चों को भक्ति में लाना चाहिए। अच्छे अच्छे खाने का मन करता है, आ जाइए गोविंदास में, फीस्ट में आ जाइए, फीस्ट में खाने आ जाइए, सो मेनी थिंग्स, खाने के लिए भी कमी नहीं है। फोन्स यूज करने में अच्छा लगता है, गैजेट्स यूज करने में अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे जब भी हम लोग नया कुछ खरीद के लाते हैं, हम लोग पहले क्या करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं और सीधे भगवान के चरणों में, बेटी ऑल्टर में जाते हैं, पुजारी जो भी रहता है उसको बोलते हैं भगवान के चरणों में लगा दो इसको, ताकि हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगा पाए, अपनी भोग के लिए ना लगाएं। ये भावना से, ऑफ कोर्स इच्छा तो है नई चीज लेने की, किसको अच्छा नहीं लगता है, नई घड़ी, नई चीजें, अच्छा दिखना, हम लोग को सबको अच्छा लगता है, लेकिन हर चीज को कृष्णाइज्ड करना है। किस लिए? भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। अगर मैं अच्छा दिख भी रहा हूँ, अच्छा प्रेजेंटेबल भी हो रहा हूँ, ताकि मैं प्रचार कर सकूं, लोगों को ये बता सकूं कि भगवान कृष्ण का जो भक्त होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि वो भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, वो खुश है ना। तो दिस इज व्हाट वी शुड ट्राई टू डू। हर चीज को कृष्ण के साथ जोड़ दीजिए। प्रभुपाद एक अच्छा एग्जांपल देते थे, वी आर लाइक जीरोस, विदाउट कृष्णा वी आर लाइक जीरोस, इननंबरेबल जीरोस। हम लोग सब जीरो हैं इस जगत में, 10 जीरो 20 जीरो, अगर मान लीजिए आपको 10 जीरो दे दिए जाए, कोई मतलब बोलता है? कोई मतलब नहीं बोलता है, आखिरकार वो जीरो ही है, शून्य है। इस जगत में हम लोग कुछ भी करें, अगर कृष्ण नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास कृष्ण है। तो वही बात हो गई, जिस प्रकार से एक अच्छा ड्रामा निकला है, आई विल शेयर यू दैट लिंक टुडे, कि नारायणी सेना चाहिए या फिर निहत्ते कृष्ण चाहिए? बताइए कौन कौन जीता? नारायणी सेना वाला, एक अक्षरायणी वाले, नारायण सेना कृतवर्मा कैप्टन, चीफ कमांडर इन जनरल, या फिर वो सेना, मतलब वो सेना जो कभी भी पराजित नहीं हुई, या फिर वो निहत्ते भगवान श्री कृष्ण? कौन कौन? यस कृष्ण। तो विदाउट कृष्णा वी आर जीरोस। इस जगत में आपके पास बैंक बैलेंस हो, आपके पास घर बार हो, आपके पास माँ हो, बाप हो, सब कोई हो, लेकिन अगर कृष्ण ना हो तो सब कोई जीरो है, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। शक्ति या शक्तिमान, यस, ड्रामा का नाम है शक्ति या शक्तिमान। आई वुड शेयर यू दैट ड्रामा, बहुत अच्छा ड्रामा बनाया है। तो शक्ति चाहिए या शक्तिमान चाहिए? तो मूर्ख लोग इस जगत के शक्ति के पीछे मारते हैं, हे मैया, हे लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी लेके आ जाओ। अरे लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए हमें। तो लक्ष्मी चंचला है, लक्ष्मी कभी भी किसी के घर पे नहीं रहेगी अगर नारायण नहीं है, हस्बैंड नहीं है, कह रहेगी क्या? वो एक के घर में जाएगी, दूसरे के घर में चली जाएगी। नारायण को लेकर आओ, कृष्ण को लेकर आओ, और लक्ष्मी वही चंचला बाद में स्थिर बन जाती है। नहीं तो वही व्यक्ति जो सिर्फ लक्ष्मी की पूजा कर रहा है, लक्ष्मी की आराधना कर रहा है, दुर्गा की आराधना कर रहा है, उन ऐसे लोगों के लिए लक्ष्मी आती है, लेकिन वो छाया लक्ष्मी है, दिस इज नॉट रियल लक्ष्मी। ऐसे लक्ष्मी को देखिए, कभी कभार देखिएगा बहुत सारे लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं सिर्फ अकेले, बंगाल में भी देखा होगा आप लोगों ने। और वो किसके ऊपर बैठी रहती है, देखा होगा आपने? बताओ बताओ किसके ऊपर बैठी रहती है? बताओ 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 बताओ, किसके ऊपर बैठी रहती है? लक्ष्मी देवी के वाहन कौन कौन? बोलो। लोटस, अच्छा लोटस तो है, हैं, ठीक है, उनके वाहन के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। यस पूजा, परफेक्ट। पेचा, यस, उल्लू, बांग्लाয় पेचा बोले सोमनाथ प्रभु, स्नेहा, यस। तो वो उल्लू और कोई नहीं, वो तू ही उल्लू है ना, तेरे को उल्लू बना रही है लक्ष्मी देवी। क्यों? वो उल्लू के ऊपर, शी विल नॉट बी रिमेनिंग फॉर परमानेंट। ऐसी लक्ष्मी इस जगत में भी बहुत सारे लोग लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं, लक्ष्मी मिल भी जा रही है, लेकिन अंत समय में क्या होगा? इट इज नॉट स्थायी लक्ष्मी। इस जगत के बाद वो धरी की धरी, इस जगत से जाने के बाद धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन जो भगवान के भगत होते हैं,
जो भगत लोग होते हैं जैसे सुदामा, उनको कौन सी लक्ष्मी मिलती है? स्थायी लक्ष्मी मिलती है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के साथ रुक्मिणी की सेवा की, रुक्मिणी और कृष्ण दोनों, तो वो स्थायी लक्ष्मी है। वो जब लक्ष्मी आती है वो उल्लू के ऊपर बैठ के नहीं आती है, वो तुझे उल्लू नहीं बनाती है, वो किसके ऊपर? गरुड़ के ऊपर बैठ के आती है, और वही गरुड़ के साथ इस जगत के बाहर भी लेकर जाती है। ठीक है, वही गरुड़ आते हैं कि नहीं, जो भी भगवान के भक्त होते हैं गरुड़ आते हैं ले जाने के लिए। तो वो दिस इज नॉट आउल। तो लक्ष्मी देवी को कभी भी अकेले मत पूजा कीजिए, तो अदरवाइज शी इज लाइक चंचला, दिस इज अ मटेरियल रिफ्लेक्शन, इट इज समथिंग लाइक दुर्गा देवी होंगे, वो आएगी चली जाएगी। भगवान लक्ष्मी देवी को हमेशा कृष्ण के साथ सेवा करनी चाहिए। तो हमेशा शक्ति मान के पीछे भागे, शक्ति के पीछे मत भागे। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि मैं कहाँ था, तो मैं कहीं तो था। तो हमें मोक्ष परायण बनना है, हमेशा मोक्ष परायण बनना है, और मोक्ष के बारे में सोचना है, भक्ति के बारे में सोचना है, इस जगत से निकलने के बारे में सोचना है। तो ये भगवान इस श्लोक में बताते हैं। ओके 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 तो दिस इज व्हाट इज कृष्णा टेलिंग। ठीक है, नाउ हियर कम्स वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका फॉर ऑल ऑफ अस। तो नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोका। तो अभी तक हम लोगों ने ये सेक्शन दिया। ठीक है, तो देयर इज अ बेटर वे आल्सो ऑफ कंट्रोलिंग द सेंसेस बाय एक्सटांग योगा। तो वो भगवान चैप्टर नंबर 7 के बाद भक्ति योग के द्वारा इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। कलयुग में ध्यान योग एप्लीकेबल नहीं है। जितना भी आप मन आप लगाने की कोशिश करो बत्ती पे, बल्ब पे, कुछ देर बाद सोने वाले हो, नहीं तो मन इधर उधर भागने वाला है। केवल मन को कृष्ण के साथ अगर जोड़ेंगे तभी पॉसिबल है। तो इसीलिए भगवान को भी पता है, मैं भले ही मैंने 27 28 में मैंने थोड़ा ग्लिम्स दे दिया, इसीलिए 29th में जाके पूरा बॉम्ब फेंक रहे हैं अगेन। तो व्हाट इज दैट बॉम्ब? ही गिव्स हिंट फॉर भक्ति योगा। तो भक्ति योग के बारे में वो 29वें नंबर श्लोक में कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाकर हमारा स्टेप फॉर्मूला। तो दिस इज आवर क्लोजिंग ऑफ द चैप्टर। लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज इनर पीस। शांति कैसे मिले इस जगत में? हम शांति की तलाश में हैं। शांति कौन सी वाली शांति? जो पड़ोस में रहती है वो शांति, या जो स्कूल में जो मेरे क्लासमेट थी वो शांति? नो 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 दैट काइंड ऑफ शांति। वो शांति अशांति लेकर आने वाली है। तो हमारे लिए जो शांति के बारे में हम सोच रहे हैं, व्हाट इज दैट? द पीस फॉर्मूला। प्रभुपाद वुड कॉल दिस श्लोका 29 नंबर श्लोका, ही वुड ऑलवेज टेल, ये कौन सा है? शांति का सूत्र है, सूत्रो फॉर्मूला। अगर ये श्लोक किसी ने समझ लिया तो जीवन में शांति शांति है ना। यहाँ पे सब शांति शांति है, है ना। तो यहाँ पे शांति शांति कैसे आएगा? किसके द्वारा आएगा? इसके द्वारा। तो चैप्टर नंबर 5 लास्ट श्लोका हमेशा याद रखिएगा, हाउ टू अटेन इनर पीस, द पीस फॉर्मूला। यस, so here we begin the peace formula for this chapter. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोका महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोका महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोका महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। Who is the real friend of all? असली में सबसे बढ़िया बेस्ट फ्रेंड। हम लोग बेस्ट फ्रेंड की तलाश में ढूंढ रहे हैं। कभी कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं कि चलो फ्रेंड मिल जाए, कभी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि चलो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले भाई, कभी किसी के पीछे भाग रहे हैं, कभी किसी के पीछे लाइन हाइपरबोला पैराबोला सब कुछ मार रहे हैं, है ना। लेकिन अच्छा फ्रेंड नहीं मिल रहा है। हु इज आवर एक्चुअल फ्रेंड? जिसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो अपने अंदर स्थित है। भगवान 29 नंबर श्लोक में पहली बार देखिए, भगवान कृष्ण पहले जो 6 चैप्टर्स हैं कभी भी ज्यादा सीधा मतलब अपने बारे में ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, धीरे 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 अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और चैप्टर 7 के बाद सीधा बताएंगे मेरी भक्ति करो अर्जुन। लेकिन चैप्टर 1 to 5 6 में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उन्होंने अपने बारे में बताया, ज्यादा कुछ अपने बारे में नहीं बताया। तो हमने अभी बताया 27 व 28 पहले 26 नंबर श्लोक तक भगवान ने ब्रह्म निर्वाण कर्म योगियों के मुक्ति के बारे में बताया, निराकार मुक्ति, उन लोगों को इस प्रकार से मुक्ति चाहिए। 27वें 28वें भगवान ने बताया अष्टांग योगी किस प्रकार से मुक्ति पाते हैं। ठीक है, और आगे 29वें नंबर श्लोक में अभी जो आ रहा है
यहाँ पर भक्ति योगी किस प्रकार से शांति प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इस जगत में सच में अगर जानना है किस प्रकार से हम रियली वी कैन गेट हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। तो कृष्णा इज टॉकिंग बेसिकली हाउ टू नो हिम। तो हाँ, तो मैं जिस चीज को बता रहा था, विदाउट कृष्णा वी आर ऑल जीरोस, राइट? विदाउट कृष्णा वी आर ऑल जीरो। कोई 10 जीरो, कोई 20 जीरो, अल्टीमेटली जीरो। इस जगत में कुछ भी आप संभाल लो, अल्टीमेटली वो इस जगह पे छोड़ के जाने वाले हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपके सामने 10 जीरो है, अगर आप सामने सिर्फ एक 1 डिजिट लगा लीजिए, एंड व्हाट इज दैट 1 डिजिट? 1 डिजिट रिप्रेजेंट्स कृष्णा। तो बस एक लगा दीजिए, 10 जीरो का आगे एक लगा दो, बस करोड़पति बन गए, लखपति बन गए। उसी प्रकार से भले ही हम लोग जीरो हो सकते हैं, लेकिन अगर कृष्ण को अपने जीवन में आपने ला दिया, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण का गान नाट्यम सब कुछ इस प्रकार से, मंदिर जाते हैं, आरती अटेंड करते हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं, कहाँ क्या क्या करते थे हम लोग, और अपने जीवन में इतने परिवर्तन आए। लास्ट 1 साल में बहुत सारे भक्तों के जीवन में परिवर्तन आए हैं, ठीक है। मैनी डिवोटीज, जन्माष्टमी के दिन में कितने लोगों ने फास्टिंग किया, सम काइंड ऑफ फास्टिंग, कितने लोगों ने? बहुत लोगों ने किया, यस। तो एक तरह से उन्नति है कि नहीं, बताइए, दिस इज अ प्रोग्रेस और नॉट? कहाँ हम लोग पहले जन्माष्टमी में फास्टिंग करना चाहिए, पता ही नहीं था। और बहुत ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग तो यहाँ पे पहले वाले पहले से ही भक्त हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नए भी जुड़े हैं, तो फास्टिंग कर रहे हैं कृष्ण की संतुष्टि के लिए। तो ये भी एक तरह से हमारी प्रोग्रेस है। यस सोहिनी, सोहिनी का हेल्थ खराब रहता, फिर भी वो शी फास्टेड फॉर द होल डे। तो यस भुवनेश्वर प्रभु, तो थैंक यू सो मच। तो बेसिकली हम यही बताना चाह रहे हैं, कृष्ण को अपने जीवन में जोड़िए तो हमें सक्सेस मिलने वाला है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। इस श्लोक में 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिकली देखिए, भगवत गीता, कृष्णा इवन इन दिस चैप्टर कृष्णा नेवर एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ फुल्ली। इस चैप्टर में भी भगवान कृष्ण ने अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं किया। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने 5.17 में शायद ही वाज टेलिंग तद बुद्धि तद आत्मानम, तद बुद्धि तद आत्मानम। वो किसको अपना बुद्धि अर्पण करो, 5.17 में उन्होंने बताया तद बुद्धि या तद आत्मानम, हर चीज, अपना शेल्टर, अपना चीज, हर चीज उसको अर्पण करो। अरे किसको? वो ब्रह्म निर्वाण, वो निराकार ब्रह्म ज्योति को उन्होंने एक्सप्रेस ही नहीं किया। इस चैप्टर में 5.21.9 में माम ही इज टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। माम शब्द मतलब पर्सनली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि चैप्टर 5 आया है, धीरे धीरे अभी भक्ति योग आने वाला है। तो इसी तरह का एक और श्लोक आता है, देखिए सेम श्लोका comes in 9th chapter 24 number shloka. What is that shloka? We will see. 9 अध्याय 24वां नंबर श्लोका। अहम सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति च। He is telling, I am the only enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who don't recognize my true transcendental nature fall down. अरे कोई अगर ये नहीं समझ सकता कि मैं एक्चुअली भोक्ता हूँ इस सारी यज्ञों का, सारी चीजों का, मैं एक्चुअली भोक्ता हूँ, इस जगत में कोई और भोक्ता नहीं है। भोक्ता मतलब क्या? एंजॉयर। हम लोग सोचते हैं कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, नहीं। अरे कितना एंजॉय, एक्चुअली हु इज द एंजॉयर, रियल एंजॉयर इन दिस वर्ल्ड? ही इज कृष्ण। तो भोगी, एक्चुअली भोगी कौन है? देखिए इस श्लोक में अभी हम लोगों ने देखा 29th नंबर श्लोक। इस श्लोक में 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसा। यज्ञों का भोक्ता कौन है इस जगत में? Who is that? कृष्ण। यज्ञ का, तपस्या का, हर चीज का भोक्ता कौन है? हम किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? माता रानी के लिए भी तपस्या कर रहे हैं, देवताओं के लिए भी तपस्या कर रहे हैं। भले हम लोग देवताओं की संतुष्टि के लिए यज्ञ करते हैं कभी कभार, बट वो जाता किसको है? Who is the main person जिसके लिए जाता है? 3रे अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं, भले ही बताते हैं कि तुम देवताओं को संतुष्ट करने की कोशिश करो, लेकिन अल्टीमेटली, ये 3rd चैप्टर का श्लोक है, लेकिन भगवान ने वहां पर क्या बताया था? अल्टीमेटली देवताओं को संतुष्ट करके हम किसको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? कृष्ण को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देवता भगवान कृष्ण के एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर हम कुछ मांगने जाते हैं देवताओं को, तो देवता लोग कृष्ण से मांगते हैं कि भाई हम इसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं कि नहीं। देने वाले भगवान कृष्ण हैं। तो भले ही भगवान कृष्ण ने पहले और बहुत सारी जगहों पे देवताओं के बारे में बताया, यज्ञों के भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया, स्पेशली इस सेक्शन में बताते हैं भगवान कि देवताओं को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट करो और वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। 3रे अध्याय में ये आता है।
लेकिन भले ही भगवान ये चीज कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली यज्ञों में भोक्ता कौन होता है? कितने लोगों ने ये श्लोका सुना है जब भी यज्ञ होता है, इदम इंद्राय स्वाहा इदम न ममः, इदम, ये मतलब कुछ भी हम लोग स्वाहा करते हैं, इदम चंद्राय स्वाहा इदम न ममः, है ना, या फिर इदम एषा पुष्पांजलि इदम न ममः, कुछ भी हम लोग अर्पण करते हैं, लास्ट में क्या बोलते हैं? इदम न ममः, इदम इंद्राय स्वाहा, इदम ये स्वाहा, उदम वो स्वाहा। बेसिकली पर्पस क्या है कि मैं भोगता नहीं हूँ। उस जगह कॉन्सेप्ट हमें यही घुसाने की कोशिश की जा रही है, इस जगत में तुम कितना भी एंजॉय करने की कोशिश करो, यू आर नॉट द एंजॉयर। हु इज द एंजॉयर? अल्टीमेटली विष्णु इज द एंजॉयर। जब भी यज्ञ होता है, विष्णु को मेन, ही इज द मेन पर्सन हु इज बीइंग गिवन द शेयर ऑफ सैक्रिफाइसेस। तो यहाँ पर तीन कॉन्सेप्ट आता है। आई एम द सुप्रीम एंजॉयर। भले ही देवताओं के लिए हम यज्ञ करते हैं, बट वो भी किसको टैक्स पे करते हैं? उनके ऊपर टैक्स पे करने वाले भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। तो 9.24 में भगवान तो और भी आगे बोल देते हैं कि अगर 9वें अध्याय में बताते हैं, अगर कोई मुझे ये नहीं जानता है कि आई एम द एक्चुअल एंजॉयर, उसका पता नहीं हो जाएगा। दोज हु डू नॉट रिकॉग्नाइज माय ट्रू ट्रांसेंडेंटल नेचर, जो नहीं जानते कि मैं भोगता हूँ, उसका सारे एंडेवर्स बर्बाद जाने वाले हैं। उसका पूरा जीवन में जितना भी उसने एम्पायर खड़ा किया है, सब बर्बाद होने वाला है। अगर वो खुद को सोचता है कि आई एम द कंट्रोलर, आई एम एंजॉयर, ऐसे लोगों की गति। तो ये श्लोक 9वां अध्याय 24वां श्लोक और 5वां अध्याय 29वां श्लोक काफी सिमिलर है, ठीक है। आगे सेकंड कॉन्सेप्ट, सर्वलोका महेश्वरम। तो सर्वलोका महेश्वरम की बात क्या है? हाउ, देखिए, तो कैसे हम लोग किसी को समझ सकें कि भाई अच्छा मैं क्यों समझूं भगवान को कि वो एक्चुअली एंजॉय करते हैं? क्यों नहीं एंजॉय करेंगे भाई? अरे उन्हीं ने तो पूरा विश्व ब्रह्मांड सब कुछ सृष्टि तो उन्होंने ही की है। इसीलिए सर्वलोक महेश्वरम अरे आया है, क्योंकि मेरी ही सारी प्रॉपर्टी है, सब चीज मेरा रह जाएगा, एवरीथिंग विल बी माइन। तो इसके लिए कभी भी हमें ये चीज सोचनी नहीं चाहिए। तो एक सेक्शन आता है, देखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे लिए। व्हाट इज दैट सेक्शन? यस, आई विल शेयर। तो 11वां स्कंद में अगर किसी ने श्रीमद् भागवतम अगर किसी ने पढ़ा है, 11वां स्कंद अगर हम देखेंगे, so not 11th canto, 12th canto में one song comes, एक भूमि गीत आता है। जैसे वेणु गीत है, भ्रमर गीत है, उसी तरह से एक गीत आता है, द भूमि गीत, चैप्टर नंबर 3। कलयुग के ऊपर डिस्क्रिप्शन है। 12वां स्कंद जो है कलयुग के बारे में बताता है। तो कलयुग में क्या क्या घटनाएं घटती हैं। लोग अपने आप को सोचते हैं मैं एम्पायर खड़ा करूंगा इस जगत में। अरे मैं इतना बड़ा 46 स्टोरी बिल्डिंग, कलकत्ता में कितना हाईएस्ट स्टोरी है, कितना, वो कौन सा, कितने स्टोरीज हैं बताइए? उस बिल्डिंग का नाम, इतना ऊंचा बिल्डिंग बनाया है, द हाई राइज ऑफ, ओनली हाई राइज ऑफ कलकत्ता, 60 स्टोरीज, 60 प्लस स्टोरीज, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली हम लोग सोचते हैं 42, ओके, द 42। तो हम लोग सोचते हैं कि हम इतना बड़ा घर बनाएंगे, हम भोग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भूमि देवी जिसके ऊपर घर बना रहे हो, जिसके ऊपर तुम अपना शासन करने की कोशिश कर रहे हो, अरे अपने आप को राजा समझ रहे हो, अपने आप को सोच रहे हो कि ये तालिबान अपना है, ये अफगानिस्तान अपना है, ये भारतवर्ष अपना है, ये दिल्ली अपनी है। तुम समझो क्या है ये बताती है, भूमि देवी बताती है कि तुम अपने आप को समझ रहे हो कि तुम मेरा भोग करेगा। अरे कैसे, कितने आए कितने गए ऐसे रूलर्स, मैंने कितनों को देख लिया। तो ऐसे शी स्टार्ट सेलिंग भूमि गीत में। किंग्स एंड पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिशियंस है वो अपने आप को सोचते हैं कि आई विल कंट्रोल माई सेंसेस, आई विल कॉन्कर माई सेंसेस एंड आई विल, मैं अपने मंत्रियों को कंट्रोल करूंगा और मैं अपने शत्रुओं को हटा दूंगा, जितने भी पॉलिटिकल शत्रु हैं सबको मैं हटा दूंगा, और उसके बाद अपने सिटीजन्स, फ्रेंड्स, इन सब की हेल्पर से मैं राजा बनूंगा, मैं शासन करूंगा। इस तरह से आई विल कॉन्कर ग्रेजुअली द एंटायर अर्थ। और इस प्रकार से आफ्टर कॉन्करिंग ऑल द लैंड ऑन माई सरफेस, दोज प्राउड किंग्स फोर्सिबली एंटर द ओशन टू कॉन्कर द सी इटसेल्फ। समुद्र में भी कंट्रोल करने के लिए पहुंच जाते हैं जितने भी ये हैं। तो भूमि देवी बता रही हैं। And what is the use of their self-control, which is aimed at political exploitation? The actual goal of self-control is spiritual liberation. अरे पूरा विश्व ब्रह्मांड तुमने कंट्रोल कर लिया, जीत लिया, लेकिन अपने मन को ही नहीं जीता, इंद्रियों को नहीं जीता। तो एक बार एक बहुत अच्छा ये आता है, एक बार अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर मरने वाले थे। आप सबको पता है सिकंदर की मृत्यु कैसी हुई। पुरुषोत्तम, राजा पुरुषोत्तम, पोरस जिसको कहा जाता है, पुरुषोत्तम के साथ भारत की सीमा पे
सिंधु नदी को क्रॉस नहीं कर पाए, क्योंकि इतने ऐसे शूरवीर राजा थे भारत पे। ऑफ कोर्स ये सब हिस्ट्री में नहीं सिखाएंगे, ये सब मुगलों के बारे में ज्यादा बताया जाएगा। तो किस प्रकार से पुरुषोत्तम ने रोका। और तो और सबसे एक और चीज भी थी, उनको पहले ही पता था कि अरे भारत में ऐसे ऐसे राजा है। राजा नंद के बारे में उन्होंने सोचा, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हटाया गया, उस समय की बात है। तो कौटिल्य ने जिनको बाद में हटाया, मतलब नंद वंश पे, तो उसने पहले ही समझा था कि भारत में ऐसे ऐसे राजा हैं, अरे एक एक हाथ से एक एक हाथियों को उड़ा दे खत्म कर देते हैं, ऐसे ऐसे राजा हैं। तो वो पहले ही डर गया था सिकंदर। और समहाउ जब मरने वाला था, तो उसको हम लोगों ने सबने ये कहानी सुनी है, मरने के पहले पोरस अलेक्जेंडर सिकंदर से पूछा गया, तो आपके लिए, बिकॉज यू आर द अलेक्जेंडर द ग्रेट, पूरा विश्व आपने जीता है। और जीते वो उधर जीते जीते जाता था, और जैसे इंडिया में आता था, पीछे वाला जो भी चीज जीता उसने, उसको कोई और जीत लेता था। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या कर लेगा भाई, उधर जीत रहा है और मेंटेन नहीं कर पा रहा है बेचारा। तो बाद में भारत में आके बहुत बुरी तरह से उसने बहुत हार मिली थी उनको, पुरुषोत्तम राजा पोरस से। तो फिर जब मरने वाले थे, मलेरिया से, मैंने सुना है मलेरिया से मरे, यू माइट बी नोइंग बेटर देन मी। तो उनसे पूछा गया, व्हाट डू यू वांट, व्हाट यू हैव मैसेज फॉर एवरीवन। बहुत कम आयु थी उनकी। तो व्हाट वी हैव हर्ड, ही वाज टेलिंग, सबको बोल देना भाई, मेरे को जब जनाजा निकलेगा, जनाजा निकलने के बाद मेरे 2 हाथ मेरे कब्रिस्तान के ऊपर से हाथ बाहर निकाल देना। बोले यार क्या बात कर रहे हो, कब्र से हाथ 2 बाहर निकलेगा? हाँ, बाहर निकाल के रखना। और बोलना, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसने पूरा दुनिया को अपने पैरों तले रख दिया था, वो इस जगत से कुछ भी लेकर नहीं जा रहा है। नथिंग इन माई हैंड, पूरे खाली हाथ जा रहा हूँ, लोगों को दिखना चाहिए। आई हैव नथिंग इन माई हैंड, आई एम कंप्लीटली एम्प्टी हैंडेड, अंदर खाली है। तो ये सब इस जगत की जितनी भी चीजें हैं, यही भूमि गीत में ये भी कह रही हैं। तो although in the past great men and their descendants have left me departing from this world in the same helpless way they came into it, जैसे आए थे वैसे ही नंगे जाते हैं इस जगत से। कुछ भी, एक कपड़ा भी, एक तन पे एक सुई के बराबर, एक कुछ भी, एक धागे के बराबर कपड़ा भी नहीं लेके जाने वाला। even then, even today foolish men are trying to conquer me, ये बता रहे हैं, अभी भी लोग मेरे पर कॉन्कर करने की कोशिश करते हैं। तो यही बता रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ कॉन्करिंग मी द मटेरियलिस्टिक पर्सन्स फाइट विद वन अनदर, फादर्स अपोज देयर सन्स, ब्रदर्स फाइट विद वन अनदर बिकॉज देयर हार्ट्स आर बाउंड टू पोजेसिंग पॉलिटिकल पावर। तो दे स्टार्ट टेलिंग, ये जो जितने भी लोग हैं अपने आप को क्या बोलते हैं, ऑल दिस लैंड इज माइन, इट इज नॉट योर्स, इट यू फूल, दिस अमेरिका बिलोंग्स टू मी, यू आर गॉन। और अमेरिकन, उसके पहले कौन थे? पहले लैटिन अमेरिकन थे, लैटिन अमेरिकन को भगा दिया, पहले कोई और थे उसको भगा दिया। इस तरह से लोग यही सोचते रहते, ये जमीन मेरी, ये जमीन तेरी, ना हम रहेंगे ना तेरे रहेंगे, जमीन रह जाएगी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, हु इज द सर्वलोक महेश्वरम, इस जगत के कौन? कृष्णा इज टेलिंग, मैं इस जगत का सृष्टि करता हूँ, मैंने संसार बनाया है, और तू सोचा है कि मैंने अपने बनाया। अरे इस सब चीजों के चक्कर में, हैंकरिंग और लेमेंटेशन के चक्कर में फंस जाते हैं हम लोग, इसीलिए कभी भी पीस फॉर्मूला नहीं मिलेगा। हाँ, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, अरे इसके चक्कर में प्रॉब्लम हो जाती है। हमेशा ये चीज समझना चाहिए, टू whom this thing everything belongs, हमेशा ये सोचिए ये किसको बिलोंग करता है। हम this everything belongs to in this world to Lord Krishna, everything belongs in this world to Lord Krishna. So so there is one shloka, very important shloka, किस प्रकार से हमें करप्शन से बचना चाहिए, कहीं पर भी करप्शन दिखे खुद ना करें। क्या फॉर्मूला है? ईशोपनिषद में ये पहला श्लोक आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम। हर चीज का, एनीथिंग एनिमेट और इनएनिमेट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी जगत में कोई भी वस्तु है इस जगत में, हर चीज बनाने वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और किसके लिए बनाई गई है? उनकी संतानों के लिए बनाई गई है। लेकिन कभी भी किसी और संतान के कोटे को हड़पने की कोशिश मत कीजिए। एवरीथिंग एनिमेट और इनएनिमेट, यानी कि जीवित और मृत कोई भी चीज इस जगत में है, इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द लॉर्ड। ईशावास्यम इदम सर्वम, हर चीज भगवान के कंट्रोल में है। ठीक है, ईशोपनिषद का उपनिषदों में जो पहला, जो बेस्ट उपनिषद है वो ईशोपनिषद है। One should therefore accept only those things necessary for himself. अपने लिए केवल अपना गुजारा मात्र हो जाए उतना सही रखिए, उतना कोटा रखिए, और जितना एक्स्ट्रा चीज है वो क्या है, उस पर कंट्रोल मत कीजिए। ये तुम्हारा, ये मेरा, ये देश मेरा, वो देश मेरा। अरे भाई, ना तू रहेगा ना मैं,
इस जगत में, सब छोड़ के जाने वाले हैं लोग। तो आसुरिक लोग ही हैं, कलयुग में ऐसे असुर लोग रहेंगे, इसीलिए एक देश दूसरे देश के पीछे ये सब कार्य करते हुए फिरेंगे, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वी शुड अंडरस्टैंड टू whom they belong. We should never accept others' quota. अपना कोटा पे ही संतुष्ट रहिए। This is a formula for removing corruption. सर्वलोक महेश्वरम, इस जगत में ये समझिए सबका अपना अपना कोटा है, किसी और का कोटा लेने जाएंगे you will be doing getting entangled in karma. तो ये हमेशा ये सोचना है, हर चीज भगवान को बिलोंग करती है, मैं उतना ही अधिकार है मेरा जितना भगवान मेरे लिए भाग्यवश कर्मों के वश जो भी मुझे मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहिए। ठीक है, और आगे चल के सबसे जो बेस्ट थिंग है, सुहृदम सर्वभूतानाम, अरे सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है इस जगत में? हु इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ऑल? तो कृष्णा इज द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, ही इज द रियल फ्रेंड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। ऐसा अगर कोई समझ ले, इससे बढ़ के फ्रेंड और कहीं नहीं मिलने वाला आपको। हमेशा ये दोस्त हमेशा ये सोचता रहता है कि किस प्रकार से अपने इस जीवात्मा दोस्त को किस प्रकार से इस जगत से लेकर आऊं। He is always thinking for that. This is his desire. तो कृष्णा wants us to go back to him. ऐसा मित्र जब हमें मिलेगा, then we can go ahead. तो this तो देखिए एक और चीज है इसके, तो इस श्लोक में एक फंडा है, क्या समझना है फंडा? तो भोक्तारम, तो कृष्णा, when we understand that Krishna is भोक्ताराम, तो भोक्ताराम मतलब कृष्णा इज द एंजॉयर, आई एम नॉट द एंजॉयर। मैं कितना एंजॉय कर सकता हूँ? 10 रसगुल्ला, 20 रसगुल्ला, अरे भगवान को गोवर्धन के समान भी अगर रसगुल्लों का पहाड़ भी दे देंगे भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे, स्टिल ही कैन रिमेन नॉट सेटिस्फाइड, और दो अनियोर, ऐसे कह सकते हैं। ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। सेकंड, सर्वलोक महेश्वरम, महेश्वरम, तो इसका मतलब क्या है? ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम कंट्रोलर, एंड लास्ट इज सुहृदम, सुहृद, द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। देखिए संस्कृत में ना फ्रेंड की परिभाषा भी बहुत सारी डिफरेंट है। ही इज द सोलमेट, सुहृद का मतलब द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, सुप्रीम वेल विशर, सुहृद। तो अभी अगर मैं आपको इंग्लिश में बोलूं, अगर दोस्त के बारे में बता रहे हैं तो आप क्या बताएंगे? व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्ड फॉर फ्रेंड? बताइए, व्हाट इज द फ्रेंड? फ्रेंड। अभी अगर मान लो उसमें चड्डी बड्डी बोलेंगे तो शायद इट में रिप्रेजेंट कि चड्डी बड्डी रिप्रेजेंट्स माय डियर मोस्ट फ्रेंड, राइट? फ्रेंड 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 मतलब एवरीवन फ्रेंड, दिस इज ही इज गुड फ्रेंड, बेटर फ्रेंड, बैड बेस्ट फ्रेंड। संस्कृत में कभी भी ऐसा नहीं है। मित्र, सखा, सुहृद, बहुत सारे शब्द हैं, तो हर लेवल के फ्रेंड के लिए अलग अलग शब्द हैं, और सबसे जो बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड है उसको हम कहते हैं सुहृद, सबसे अच्छा फ्रेंड। तो भगवान यहाँ पर शब्द मित्र नहीं यूज कर रहे हैं, ही इज यूजिंग द वर्ड द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड। तो अगर आपको अगर बोला जाए इफ यू आर हैविंग द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड, मतलब क्या? द मोस्ट वेल्थिएस्ट पर्सनैलिटी ऑफ इन द यूनिवर्स, इन द वर्ल्ड नाउ, हु इज दैट पर्सन? टेस्ला का मालिक, राइट? क्या नाम है उसका? भूल जा रहा हूँ, whoever is there। या फिर अगर बिल गेट्स, अभी बिल गेट्स पुराने हो गए, अगर आपका सबसे अगर आपको पता चले कि ही इज योर बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, तब आपको कितनी खुशी हो गई, यार मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी, या फिर प्राइम मिनिस्टर आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, चड्डी बड्डी है, कितना गर्व होगा, देखो भाई मेरा दोस्त कहाँ पे है, क्या है। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं ना तो एक सबसे वेल्थिएस्ट पर्सन के बारे में, ना तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ही इज टेलिंग सर्वलोक महेश्वरम, सबका पति मैं कौन हूँ? सबका पति मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण। ऐसा जब कोई समझेगा, he will get supreme happiness। अरे मेरे बाप कौन है? पता है? पता है मेरा बाप कौन है? अरे कौन है? बोल। कौन? भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए खुश रहेगा वो। तो इसीलिए ये है, तो दिस इज a certain affectionate relationship with कृष्णा। तो अभी कोई अगर कहे, अरे क्या बात कर रहे हो, सूर्यदम उसके लिए बोला है जो भगवान का डिवोटी है, नॉन डिवोटी का नहीं बोल रहे हैं भगवान। किसने कहा? कृष्णा इज फ्रेंड ऑफ एवरीवन। हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण है कि नहीं? तो सोचिए, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, कोई भी शरीर में भगवान को क्या पड़ी थी इस जगत में आने की, लेकिन स्टिल ही इज रोमिंग अराउंड इन एवरीवन्स बॉडी एज परमात्मा। तो भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं
कि भाई जितना भी तुम प्रभुपाद जी कहते थे, इस जगत में हम लोग कोशिश कर रहे हैं शांति प्राप्त करने के लिए, शांति बनाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशंस बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। अरे जितना भी यूनाइटेड नेशंस बनाते जाओ, यूनाइटेड नेशन के बाहर क्या देखते हो तुम, 180 झंडे हैं, 181 फ्लैग्स, 182 फ्लैग्स। हर साल जब नया देश कोई बनता है तो एक और नया झंडा ऐड हो जाता है। अरे वी आर नॉट यूनाइटेड, वी आर सेपरेटेड। बाहर ही दिख रहा है कि सब पे अपना अपना एजेंडा लेके बैठे हुए हैं, तो अंदर क्या चल रहा होगा, कुत्ते जैसे भौंकते हैं ये लोग, मीटिंग करते हैं, ये करते हैं, और जो भी जिसका भी दबदबा होता है वो दबा के रख देता है। दिस इज नॉट यूनाइटेड नेशंस। प्रभुपाद वुड ऑलवेज से एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस मतलब क्या है, व्हेन वी सी दैट कृष्णा इज आवर ओरिजिनल फादर, he is our original father। जब कोई समझता है there cannot be universal brotherhood until and unless there is universal fatherhood। इस जगत में हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन के रहें, लेकिन सच में अभी देखिए ये 4 सन्यासी अगर यहाँ पर देखेंगे, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है, एक जर्मन है, ज्यू है। तो हिज होलीनेस राधानाथ महाराज, ही इज फ्रॉम ज्यू बैकग्राउंड, जर्मनी से, he is from Christian background, हिज होलीनेस सचिनंदन महाराज। और अगर एक्चुअली देखेंगे इन लोगों ने जर्मनी से सबसे ज्यादा ज्यूज को सबसे ज्यादा हत्या की है कंसंट्रेशन कैंप्स में। और इधर अमेरिकन इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज एंड भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज सब मिलकर डांस कर रहे हैं। भक्ति तीर्थ में है, इज अ ब्लैक एंड व्हाइट। अमेरिका में ब्लैक व्हाइट को लेके इतना देयर इज सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो वन में से योर forefathers, Hitler killed my forefather Jews, but fortunately I have no enmity with you because I know by the grace of Lord Krishna that we are not these superficial bodies। हम शरीर नहीं है, हम आत्माएं हैं। तो इस प्रकार से रियल यूनिटी हो सकती है। इसीलिए देखिएगा इस्कॉन में भी अगर कहीं पर भी किसी भी मंदिर में जाएंगे, चाहे चाइनीज हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे मुस्लिम हो, हर कोई आके भगवान की भक्ति कर रहा है। ये है रियल यूनाइटेड नेशंस, है ना, ये है रियल यूनाइटेड नेशंस। तो हमें कभी पंगा नहीं लेना है। ये सब क्यों प्रॉब्लम हो रही है, ओनली बिकॉज ऑफ बॉडीली कॉन्शियसनेस। सफेद गोरा काला ये सब चीजें इन सब के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारे लिए ये टेक होम लेसन है, वी शुड थिंक दैट कृष्णा इज आवर ओरिजिनल फादर, राइट। तो ये हमारा लेसन है। और ही डजंट वांट दैट आवर हार्ट शुड हैव काम। फॉल्स ईगो हमारे हृदय में नहीं होना चाहिए। इसीलिए फॉल्स ईगो को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं आई एम सर्वलोक महेश्वरम। तो हमारे हृदय में ये मन शिक्षा का एक श्लोक है, तो जहां पर बताते हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं कि जब तक हृदय में हमारे अंदर एंजॉयमेंट की टेंडेंसी है, हम अपने आप को भोगी, अहम ईश्वर, ये भावना जब हमारे हृदय में रहती है, दिस इज लाइक एन अनचेस्ट प्रोस्टिट्यूट डांसिंग विद इन आवर हार्ट, रेडी टू ईट द फ्लेश like prestige, a flesh of a dog which is just like prestige, मान अपमान, मान सम्मान, इस जगत का जितना ये बैंक बैलेंस ये सब क्या है, ये सब मिथ्या अहंकार इस जगत का है। ऐसे हृदय में भक्ति देवी कभी भी हृदय नहीं बनाती है। वो देखती है भाई ऑलरेडी एक चुड़ैल बैठी हुई है, प्रोस्टिट्यूट बैठी हुई है और नंगा नाच कर रही है। किस चीज के ऊपर? क्योंकि हमारे हृदय में भोग करने की इच्छा है। हम भगवान को भोगता नहीं समझ रहे हैं, हम अपने आप को भोगता समझ रहे हैं, अपने आप को भोगी समझ रहे हैं। इसीलिए कभी भी भक्ति देवी श्रीमती राधा रानी हमारे हृदय में निवास नहीं करेगी अगर इस प्रकार से हम भोग की इच्छा रखते हैं। तो इस प्रकार से अगर इस प्रकार के प्रोस्टिट्यूट को अपने हृदय में स्थान देंगे, भक्ति कभी नहीं आ सकती। इसीलिए हमारा मेन उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति करना, भगवान को भोक्ता समझना। तो अगर आपको देखिए हम लोगों ने ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी बताया था। तो दिस चैप्टर नाउ वी आर कंक्लूडिंग। इस चैप्टर में हम लोगों ने इक्वल विजन के बारे में सुना। तो इक्वल विजन कब आता है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। तो विद्या भी चाहिए, विनय भी चाहिए। तो हम लोगों ने ये भी बताया था विनय और विद्या कहाँ कहाँ पर काम करती है। तो विद्या कहाँ का काम करती है? हमारे ग्रॉस बॉडी पे। और विनय कहाँ काम करता है? हमारे फॉल्स ईगो, अहंकार पे, अहंकार की कवरिंग पे काम करता है नम्रता। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं नम्रता अगर हमारे हृदय में रहे, एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी अगर रहे हमारे हृदय में, अगर हम ग्रेटफुल हैं भगवान से, भगवान जो भी दिया अच्छा दिया, बहुत अच्छा दिया, आई एम ग्रेटफुल टू यू, प्लीज हेल्प मी टू एडवांस इन भक्ति। अगर ये हमारे हृदय में है, 5th चैप्टर का थीम इन दो थीमों पर, इस दो पिलर के ऊपर टिका हुआ है। ह्यूमिलिटी, नॉलेज, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शुभाके च पंडिता समदर्शिना। ह्यूमिलिटी के ऊपर बेस करके। तो ये ह्यूमिलिटी आगे चल के हमें क्या दिखाएगा? देखिए हम लोगों ने ये भी बताया था हमारे हृदय में 2 पंछी हैं। एक डूअर सोचता है अपने आप को, एक ऑब्जर्वर। कृष्णा इज लाइक एन ऑब्जर्वर। तो ये डूअर अपने आप को सोचता है
आई एम द डूअर, मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही तो ये सब करके ला रहा हूँ, मैं ही तो कमा के ला रहा हूँ। अरे बुद्धि किसने दी, शक्ति किसने दी? ये सब देने वाले कौन है? भगवान। तो ये फॉल्स ईगो के कारण वो अपने आप को मास्टर समझने लगता है और इस अपने आप को भोगी समझने लगता है और इसी के कारण वो अपने आप को कंट्रोलर समझने लगता है। देखिएगा घर पे भी ये सब झमेले क्यों होते हैं? कोई अपनी आपकी बात कोई क्यों नहीं सुनता है? बच्चे अपनी बात नहीं सुन रहे, ये अपनी बात नहीं सुन रहे, क्यों? क्योंकि हम लोग अपने आप को सोचते हैं मेरी बात से सब कुछ होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी हैपनिंग बाय माय चॉइस, मेरी इच्छा से सब कुछ होना चाहिए, है ना? हम अपने आप को भी भोगी समझने लगते हैं। तो भोग की इच्छा मतलब मेरी इच्छा से सब कुछ होना चाहिए, आई एंड माइन, इट ऑल कम्स थ्रू दिस फॉल्स ईगो। और उसी के कारण ये सब, ऑफ कोर्स हम लोग को वॉलंटरीली ये सब चीजें पता नहीं है, लेकिन ये बैकग्राउंड में ये सब काम करता है। एंड देन वन थिंग्स, this is called selfishness, this is the start of selfishness because we are bound by this false ego। और इसी चीज का देखिए इस चैप्टर का, देखिए चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, तीनों जगह पे भगवान कृष्ण ने ये क्या बताया? कृष्णा शोड दैट देयर इज एन एनिमी विद इन अस। आप लोगों को याद आ रहा होगा 4th चैप्टर में, 3rd चैप्टर में हमारा शत्रु कौन था? किसी को याद है? 3rd चैप्टर का शत्रु, हु वाज द थर्ड एनिमी ऑफ द 3rd चैप्टर? किसी को याद आ रहा है? 3य अध्याय में हमारा शत्रु कौन था? हमारा हर्डल कौन था? बताइए। लस्ट, थैंक यू सो मच ना, काम। तो 3rd चैप्टर का शत्रु काम था, मतलब हमारे लिए रास्ते पे जो बाधा थी। 4th चैप्टर में भगवान ने क्या बताया? अश्रद्धा एंड संशय, डाउट आना, अरे भगवान है भी या नहीं, ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, श्रद्धा नहीं रहना और डाउट आना, ये हमारे लिए 4th चैप्टर में डाउट्स भगवान ने बताया था। तो फेथ वाज अ क्रूशियल पॉइंट इन 4th चैप्टर। 5th चैप्टर में भी एक बाधा है, कौन सी बाधा है? तो वही चीज हम बता रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में एक बाधा थी, चैप्टर नंबर 5 में बाधा क्या है? अहंकार। इस अहंकार के चक्कर में हम लोग फंस जा रहे हैं। यही बाधा को हटाने के लिए भगवान क्या बताते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम शांति माम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। अरे अपने आप को अहंकार के समझ के कारण ये मत समझो कि यू आर द डूअर out of false ego. Don't think that you are the master, you are the controller, you are the enjoyer. Rather, Krishna is the doer. Krishna is the enjoyer. कृष्ण की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो हम लोगों ने ये गीत बहुत बार प्ले किया है। तो दिस इज द एंटायर थीम ऑफ चैप्टर 5। तो कृष्णा यहाँ पर बता रहे हैं, अगर कोई समझ ले भाई, बंदा कोई बंदा ऐसे समझ ले कि भगवान कृष्ण भोक्ताराम यज्ञ तपसाम है, ऑटोमेटिकली वो शांति पाएगा, ऑटोमेटिकली। दिस इज द थीम फॉर दिस चैप्टर, ठीक है? तो वी विल एंड अप हियर। तो होप इट वाज फ्रूटफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों को इट वाज मीनिंगफुल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? तो चैप्टर 5 इज ओवर। हम लोगों ने बहुत कम कंपैरेटिवली टाइम लिया चैप्टर 5 को कंप्लीट करने में, राइट? अगर किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। एंड कोई बताना चाहेगा कुछ प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? ओके ओके, कुछ समझ में आया कि आया नहीं पता नहीं। एक आई वांटेड टू, मैं बहुत कुछ करना चाहता था आज के। हाँ, तो देखिए एक शांति का एक स्रोत है एक्चुअली। भगवान एक इस, मैं क्यों बताना चाहता हूँ, देखिए जब हम भगवान की भक्ति में आते हैं ना, हमारे हृदय में परमात्मा रूप में भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, ठीक है? हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद आज फिनिश करेंगे, ठीक है? तो उसी गीत से रिलेटेड हम एक चीज बता रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान कृष्ण ही एक्चुअल भोक्ता है। तो देखिए इस जगत में सब कोई अशांत है, कौन कौन अशांत नहीं है इस जगत में? हु आर नॉट अशांत इन दिस वर्ल्ड? तो चैतन्य चरितामृत बताता है कौन अशांत नहीं है। एवरीवन इज अशांत इन दिस वर्ल्ड, यस। तो ही इज, देयर इज वन श्लोका,
कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। अरे भाई इस जगत में कौन अशांत है? कौन कौन? भुक्ति की इच्छा रखने वाला, भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये चाहिए वो चाहिए चाहिए, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। जैसे गधे के सामने गाजर टांग दो, गधे को गाजर कभी मिलता नहीं है, लगता है पास ही में है लेकिन दूर है वो, कभी भी उसको गाजर नहीं मिलता। तो भुक्ति की इच्छा रखने वाले, मुक्ति की इच्छा रखने वाले, इस जगत से निकलने की कोशिश करने वाले, वो भी एक तरह से अपनी बारे में ही सोच रहे हैं, आई एंड माइंड एंड सिद्धि, योग सिद्धियों के बारे में सोचने वाले। लेकिन जो भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो एक्चुअली निष्काम है, इसीलिए दे आर द एक्चुअल पीपल हु आर शांत। इस जगत में वही लोग दे आर द एक्चुअली शांत। तो चैतन्य चैतामृत में ये श्लोक आता है कि हाउ वन बिकम्स एक्चुअली हैप्पी। आमी कृष्ण पद दासी तेहो रस सुख राशि, आलिंगिया करे आत्मसात। কিবা না দেয় দর্শন যারে না মোর তনু মন, তবু তেহ মোর प्राण ना। तो चैतन्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 8 शिक्षाएं दी हैं। देयर आर 8 श्लोकास। उसमें से जो 8वां वाला श्लोक है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्म हताम करोतु वा। भगवान श्री कृष्ण से चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की मूड में प्रार्थना कर रहे हैं। अरे भगवान श्री कृष्ण, अगर मेरे से मुझे आलिंगन करो ना करो, मुझे दर्शन दो ना दो, मैं आपका दास 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 बना रहूंगा। मैं कभी भी आपसे शिकायत नहीं करूंगा, मैं आपसे शिकवा नहीं करूंगा। यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथ सैव ना परा। आप मेरे हमेशा नाथ बने रहोगे। इसी श्लोक के इसमें वही श्लोक, यही राधा रानी का मूड है। श्रीमती राधा रानी की आविर्भाव तिथि आ रही है। राधा रानी की प्रेम की परिकाष्ठा समझिए। कभी भी उन्होंने कभी भी कृष्ण से ये कंप्लेन नहीं किया, अरे मुझे छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, आई एम ऑलवेज योर सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट। श्रीमती राधा रानी थिंक्स लाइक दैट। तो दैट इज हर ग्रेटेस्ट क्वालिटी। तो ये चैतन्य महाप्रभु उन्हीं के मूड को कोट कर रहे हैं। आई एम अ मेड सर्वेंट ऑफ द लोटस फीट ऑफ एट द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। ये भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो दिस इज हिज मूड, राइट। तो ये कारण है एक भक्त क्यों हमेशा शांत रहता है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान पे छोड़ दिया। अच्छा चाहोगे तुम्हारी इच्छा, बुरा चाहोगे वो भी तुम्हारी इच्छा, जो भी चाहोगे वो तुम्हारी इच्छा से हो रहा है। तो अपने ऊपर तो हेडेक ही नहीं रहा ना, हेडेक ही नहीं रहा। इसी कारण से हमेशा एक भक्त बिंदास रहता है। तो ऐसे भक्त के साथ ये चीज घटती है। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव पराण। तो ऐसे भक्त के हृदय में भगवान कृष्ण निवास करते हैं पर्सनली, लेकिन भगवान क्या कर रहे होते हैं? विश्राम कर रहे होते हैं। ऑटोमेटिकली ही इज ऑलवेज हैविंग रेस्ट। हमारे हृदय में क्या है? हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण क्या है? जनरली नॉर्मल लोगों के हृदय में क्या है? परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। ही इज अ गाइड, ही इज अ फैसिलिटेटर। आप लोगों को याद आ रहा है 3 काइंड्स ऑफ डूअर, 3 डूअर हैं, परमात्मा, प्रकृति और हम। परमात्मा का काम क्या है? ही इज अ लाइक फैसिलिटेटर। अरे इसकी ये इच्छा है, इसकी वो इच्छा है, इसको ये अरेंज करके दो, इसका कर्मा ये अरेंज है, इसके कर्मों के फल सच में है कि नहीं, इसको ये मिलेगा कि नहीं। भगवान कृष्ण मतलब भले भगवान कृष्ण के लिए बड़ा हेडेक नहीं है, लेकिन परमात्मा रूप में वो भी हमेशा बिजी रहते हैं। अरे ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, ये मांग रहा है, वो मांग रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण का भक्त तो हमेशा शांत रहता है। इसीलिए ऐसे शांत के हृदय में भगवान विश्राम, पहली बार भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्त के हृदय में आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्राण। गोविंद कहते हैं अरे भाई मेरा तो वैष्णव प्राण है। ऑलवेज कृष्णा लाइक्स टू रिसाइड इन सच अ डिवोटीज हार्ट। So this is a Vaishnav song. We will try to recite this shloka. ये भक्तों के गुणगान के लिए ये श्लोक है। Of course, our class is officially over. Almost everything is over. Just we will sing this song. भक्तों के, शुद्ध भक्तों के गुणगान के कारण के लिए ये गीत गाया गया है। जैसे प्रभुपाद जैसे भक्त हैं, उनसे उनके सामने हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे वैष्णव भक्त, हे वैष्णव जन, मुझ पे इस जन्म में आपके बार आप कृपा कीजिए। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। हे वैष्णव गोसाई, हे वैष्णव ठाकुर, हे शुद्ध भक्त, भगवान शुद्ध भक्त, तुम्हें আমার উপরে कृपा करो, करुणा करो। ठीक है सर?
तो अगर आप लोग को ये ब्लैक बॉक्स दिख रहा होगा मे बी, आई विल रिमूव दैट ब्लैक बॉक्स। এবারও করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই, এইবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই, এইবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই, এইবারও করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই, পতিত পাবনা তোমা বিনে কেহ নাই, পতিত পাবনা তোমা বিনে কেহ নাই, যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়, যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়, এমন দয়াল প্রভু কে বা কোথা পায়, কেমন দয়াল প্রভু কে বা কোথা পায়, এবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই, পতিত পাবন তোমা বিনে কেহ নাই, গঙ্গার পরাশ হইলে পশ্চাতে পাবন, গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন, দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ, দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ, হরি স্থানে অপরাধী তারে হরি নাম, হরি স্থানে অপরাধী তারে হরি নাম, তোমার স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ, তোমার স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ, এবারও করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই, এবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই, পতিত পাবনা তোমা বিনে কেহ নাই, পতিত পাবনা তোমা বিনে কেহ নাই, তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম, তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম, গোবিন্দ কহে না মোরা বৈষ্ণব পরাণ, গোবিন্দ কহে না মোরা বৈষ্ণব পরাণ,
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি, প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি, নরতমে করো দয়া আপনার বলি, নরতমে করো দয়া আপনার বলি, এবারও করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই, এবারও করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই, পতিত পাবন তোমা বিনে কেহ নাই, পতিত পাবন তোমা বিনে কেহ নাই। श्री श्री वैष्णव ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। तो हमने ये गीत गाया, नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ गीत है। वैष्णव ठाकुर, वैष्णवों के गुणगान के लिए ये गीत गाया जा रहा है। तो बेसिकली क्या बता रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर? ही इज टेलिंग, इस जन्म में अब की बार तो मुझे करुणा कीजिए हे वैष्णव ठाकुर, हे गुरुदेव, हे वैष्णवों भक्तगणों, प्लीज मुझ पे कृपा कीजिए, मैं बहुत अधम पापी जीव हूँ। तुम आप पतित पावन हो और मेरे जैसा पतित और कौन हो सकता है? तो पतित पावन आपके जैसा मिलना बहुत मुश्किल है। हे प्रभुपाद, हे गुरुदेव, हे गुरु महाराज, whoever भी अवर गुरु महाराज, उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं, प्लीज हेल्प मी, है ना। जाहर निकट गले, अरे ऐसे वैष्णव, देखिए गंगा के पास जनरली क्या है लिखा हुआ है कि गंगा के पास में जाकर गंगा में नहाने से जनरली हमारे पाप धुलते हैं, लेकिन आप ऐसे वैष्णव हैं चूंकि आप भगवान कृष्ण को कैरी कर रहे हैं, आपका हृदय तीर्थ स्थल के समान है, क्योंकि आप भगवान कृष्ण आपके हृदय में विराजमान है। बाकियों के हृदय में तो परमात्मा विराजमान है, आपके हृदय में साक्षात कृष्ण घूमते रहते हैं, उनको मजा आता है आपके हृदय में रहने के लिए। इसीलिए आपका दर्शन करने मात्र से क्या होता है, दर्शन करने मात्र से पवित्र हो जाता है। गंगा में स्नान करने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ देख लो किसी शुद्ध वैष्णव को। इसीलिए प्रभुपाद जी के जितने भी सीनियर डिवोटीज हैं, दर्शन भी किया, या पहले भी बहुत सारे लोग आते हैं मंदिर में आते हैं, वो बोलते हैं हमने प्रभुपाद जी के दर्शन किए थे। तो दर्शन करने मात्र से भी हमारे कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो वो यहीं पे बता रहे हैं, जहार निकटे गेले पाप दूर जा रहे, ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनके पाप पास जाने से भी हमारे पाप दूर हो जाते हैं। एमोन दयालु प्रभु कार केवा पुथा पाए, अरे ऐसा दयालु व्यक्ति जगत में कोई मिलेगा क्या? तो ये बता रहे हैं। हरि स्थाने अपराधे हरि तारे हरि नाम, अरे हरि, भगवान श्री हरि का अगर कोई कोई अपराध कर रहा है तो हरि नाम करने से, नाम जप करने से उसका भगवान कृष्ण के अगेंस्ट में या फिर विष्णु के अगेंस्ट में अगर कोई अपराध कर रहा है तो हरि नाम हमारा उद्धार करता है। लेकिन आपके स्थान में अगर कोई वैष्णव अपराध कर दे तो उसकी कोई गति नहीं है। इसलिए वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए, शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों में चलना चाहिए, है ना। शुद्ध भक्तों के बारे में स्पेशली आपके हृदय में हमेशा गोविंद रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तो कोई इच्छा नहीं है, अपने लिए भोग करने की कोई इच्छा नहीं रही। इसलिए भगवान कृष्ण गाइड का रोल नहीं, फैसिलिटेटर का रोल नहीं ले रहे हैं, ही जस्ट टेकिंग द रोल ऑफ गाइड, ही इज नॉट बिजी। अरे रात भर दिन भर वो भी हैंकर, वो भी इधर उधर भाग रहा है, ये इच्छा है वो इच्छा है, और भगवान कृष्ण भी बेचारे उसकी इच्छा पूरी करने में बिजी रहते हैं परमात्मा के रूप में। लेकिन भक्त के हृदय में हमेशा भगवान विश्राम करते हैं, क्योंकि उसकी भगवान की संतुष्टि के अलावा और कोई इच्छा नहीं। और भगवान भी कहते हैं ऐसा भक्ति मेरा प्राण है, प्रति जन्म में कोरी आशा चरणेर धूलि, हर जन्म में मैं चाहता हूँ ऐसे भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों की मैं हमेशा धूलि चाहता हूँ, ताकि मेरे सर में ऐसे लोगों की धूलि पड़ती रहे। नरोत्तम में करो दया अपनार बोली, हे नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा करके मुझ पे प्रार्थना, मुझे अपना बना लीजिए, मुझ पे प्रार्थना, मुझ पे कृपा कीजिए। तो ये है आज का ये, ঠিক আছে। ওকে, ঠিক আছে মাতাজি, আমি পাঠিয়ে দেবো লতা মাতাজি মনে থাকলে। ঠিক আছে, আর কোনো প্রশ্ন কিছু নাই, আমরা আজকে ফিনিশ করছি, অনেক লম্বা ক্লাস হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। हरे कृष्णा। तो मे बी इन बिटवीन चैप्टर 5 खत्म हुआ, चैप्टर 6 शुरू होने वाला है। वी विल हैव वन रिवीजन क्लास वन डे, फुल चैप्टर 5 एट वन गो। एंड हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के बीच में एक्स्ट्रा टॉपिक्स लेने में सुविधा हो जाती है। तो देखते हैं भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं। ठीक है से।
हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।